Today's topic is how India has been able to strike free trade agreement with Europe and USA. And I've been hearing that Gulf के साथ भी ये ongoing discussions हैं जो कि पिछले 10-12 साल से चल रही थी. So उसके अंदर भी we may reach the final agreement in 2026. So the context today is कि हमारे लिए हमारा कुछ भी बिजनेस है, हमारे लिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या एडवांटेज हो सकता है, इसकी वजह से मैं ज्यादा मार्केटिंग करके, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करके ज्यादा पैसा कैसे बना सकता हूँ, ज्यादा कस्टमर्स कैसे ला सकता हूँ. नाउ विल डिस्कस अबाउट इट. बाकी मेरे को आप थोड़ा सा बताएं, आप में से कौन कौन लोग जो है एक्सपोर्ट्स के अंदर हैं. भौमिक को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, कपिल को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, जिन्होंने मेरा पहले पास वर्कशॉप्स करे हुए हैं. रेस्ट ऑफ द पीपल, एक तो कैमरा ऑन कर लीजिए और बताइए आपके क्या क्या बिजनेसेस हैं या क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में आप लोग डील करते हैं. तो मुझे भी तो जानते हैं, विराट. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. आपका वीडियो ऑन नहीं था ना, इसलिए देखा नहीं था मैंने आपको. अच्छा. ओके, आपका भी गारमेंट्स एंड उससे रिलेटेड बिजनेस है, बिल्कुल ठीक हाँ है. हाँ, यस सर, यस सर. बिल्कुल. गुड मॉर्निंग मनोज सर. आई थिंक मुझे भी आप जानते हैं, राजेंद्र चमोली है मेरा नाम. और हाँ हम जी, हाँ लोग जी. वाटर प्रोजेक्ट्स में हैं, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग ठीक पूल है, एंड एसटीपीज एंड डीटीपीज. ठीक है, ठीक है, ठीक है. से मैं हूँ. ओके. Sir, I am Vidyasagar. I am into tiles and sanitary trading, wholesale and retail. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. बिल्कुल ठीक है. और भी कुछ हैं जो अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सिद्धार्थ पोद्दार. आई एम इनटू गारमेंट फैब्रिक्स होलसेल, B2B. ओके. अच्छा, आप में से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी? सर इम्पोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है. क्या प्रोडक्ट है आपका? सर शीशा एंड निकोटीन पाउचेस. शीशा एंड निकोटिन पाउचेस. ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट. ग्रेट है जी. ओके. तो राजेंद्र, आपका जैसे बोला कि आपका स्विमिंग पूल का बिजनेस है, इसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपका इंपोर्ट होता होगा, एक्सपोर्ट मेरे को मालूम नहीं है होता कि नहीं होता, आप थोड़ा सा मेरे को बताएं. हाँ, एक्सपोर्ट तो इन इन अ सेंस कि हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं. अभी दुबई में कुछ लीड्स हमारी चल रही है इस पे कि अभी हम ओके. काम कर रहे हैं. हाँ, तो एज सच अभी हम एक्सपोर्ट में नहीं है, बट वी वी आर स्टार्टिंग, मतलब थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. Anybody else would like to share about his business or her business? So we are into export of bags, handcrafted bags to Europe and US. Bag and Like handcrafted bags. handcrafted. Yes. ओके. आपका मटेरियल क्या होता है उसमें? लेदर होता है, फैब्रिक होता है, क्या होता है? It is combination of fabric plus heavy beadwork. ओके. Embroideries, Okay. beadwork, beaded garments like clutch purses and all. ओके. And सो जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर गारमेंट्स के अंदर जो हैं या टेक्सटाइल के अंदर जो हैं, उनको प्राइस कंपटीशन सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता था? बांग्लादेश बांग्लादेश से मिलता था. और वियतनाम, इंडोनेशिया. हाँ, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड चाइना, ये, और पाकिस्तान से भी कुछ कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर. यस. तो बिल्कुल ठीक है. ये 4-5 कंट्रीज हैं जहां से हमारे को टेक्सटाइल के अंदर और फैब्रिक के अंदर और गारमेंट्स के अंदर जो था मेजर कंपटीशन था, ये 5 कंट्रीज हैं. नाउ इंटरेस्टिंगली, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस यूरोपियन एंड यूएस एफटीए मॉडल्स डॉक्यूमेंट्स, मैंने जो है उसके अंदर ये देखा कि India has become, the tariff on India has become 18%, which is the lowest out of all of these countries. So बाकी लोगों का जो है 20% है. बांग्लादेश का भी आई थिंक 30% है, और चाइना का जो है इफेक्टिव जो है 37 से 47% के बीच में है. कैटेगरीज टू कैटेगरीज डिपेंड करता है उसके अंदर. सो
आपको मिनिमम से मिनिमम 2% का एडवांटेज तो हुआ ही है। ओके, अगर कंपीटिंग कंट्री का जो है 2%, मतलब उनका 20% और आपका 18% है। मैंने इसके बाद एक कैलकुलेशन और करी। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, मतलब फ्रेंड्स मतलब पार्टिसिपेंट्स वगैरह जैसे हैं, तो कहते हैं कि हमारे को मिनिमम से मिनिमम एक 20 फुट का कंटेनर अगर होता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन निकालनी होती है कोट करने के लिए। तो कहते हैं कि अगर हम 20 फुट का कंटेनर को यहाँ से सप्लाई करते हैं, इट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन $50,000 to $1 लाख। तो जब मैंने कैलकुलेशन उसके ऊपर करी तो दो चीजें निकल करके आई। वन, द प्राइस डिफरेंस बिकॉज ऑफ 18% रिडक्शन टू 18%, एंड द सेकंड वाज कि शिपमेंट इन इंडिया वाज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन दीज कंट्रीज। Shipment from India to USA and shipment from India to European countries, 27 countries which are part of European Union, is more expensive. जो अब हमारे को देखना है, वो निकालना है हमारे को नेट डिफरेंस कितना है। सो नेट डिफरेंस जो है लगभग $1100-1200 से लेकर ऑनवर्ड्स जो है बनता है। तो मैंने देखा था कि $1500 का नेट 2% का रिडक्शन करने के बाद, $1 लाख के उसके ऊपर 2% का रिडक्शन करने के बाद, और इंडिया की शिपमेंट चार्जेस इंक्लूड करने के बाद जो नेट डिफरेंस आ रहा था वो $1500-1600 पर कंटेनर का आ रहा था। क्या आप लोग जो हैं, जो इस बिजनेसेस के अंदर हैं, क्या आप लोग रिलेट कर सकते हैं? क्या मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है, गलत है? कुछ आप मेरे को गाइड कर सकते हैं जो मैंने इंफॉर्मेशन अभी आपके साथ शेयर करी है? Sir, I just want to understand your question. Like you are saying, a container which costs $1 lakh. हम्म, इसलिए मैंने $1 लाख लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारे को Okay. करनी। Yeah. उसके ऊपर जो है $1500 के आसपास से लेकर, अगर हम देखते हैं जो डिफरेंस आ रहा था वो वियतनाम बांग्लादेश के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके 20% है, और चाइना के कंपैरिजन के अंदर जो था लगभग 11-12% का नेट डिफरेंस आ रहा था। कई कई बारी 30% तक का नेट डिफरेंस आता है, क्योंकि उनका 37 से 47% उनका है अभी जो टैरिफ है, और हमारा 18% है। तो लगभग 36 से 46-47% तक का उसमें डिफरेंस आ रहा था, कैटेगरीज टू कैटेगरीज। तो चाइना से तो स्ट्रेट अवे हमारी प्राइसिंग बेटर हो गई। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने उसके अंदर कैलकुलेट करी थी कि कौन सी कंट्री से हमारे को सबसे ज्यादा एडवांटेज है, प्राइस एडवांटेज सबसे ज्यादा है। तो मिनिमम प्राइस एडवांटेज अभी वियतनाम और बांग्लादेश के साथ में और इंडोनेशिया के साथ में है। उसके बाद में बाकी जो कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में एडवांटेज बढ़ता चला जाता है। अब ये बात जो है, आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी। आपकी ऑब्जर्वेशंस मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ से मैच करती हैं या अलग हैं? आपने जो ऑब्जर्व करा है कुछ अलग है। तो हम एक, आपने हैंड रेज करा था, यू कैन कम इन। So two things, sir. जी। Although yes, we have a small arbitrage with, say, other neighboring Southeast Asian countries, but the port efficiency of those countries are far higher than ours. So क्या बिल्कुल ठीक होता है है। उसकी वजह से कि in our case about 8 to 10 days extra get added in terms of shipment, and Okay. that adds to excess inventory the customer would need to hold. Okay. So which increases cost on the other hand. So that's one challenge which we see. And second, especially for Europe, sir, China से Europe में there is a train connection. So shipments go in less than 3 weeks from China ठीक है। to Europe, mainland ठीक है। Europe. Okay. So वहाँ पे also we get into a trouble in terms of the transit time. So China gets about a 3 weeks advantage over India Okay. on end to end, like Chinese factory to Europe and Indian factory to Europe. So वो Okay. तो इंडिया से कितना समय लगता है एवरेज वहां पर anything पहुंचने के about, अंदर? so total sailing time is about 5 weeks, and then if you consider everything else, export time another 1 week from India, and so basically landing at a European port is about 5 to 5.5 weeks. ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने जो है एक इंफॉर्मेशन और सुनी है, आप लोग बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे होंगे। तो एक भारत शिपिंग लाइंस के नाम से जो ना शिपमेंट सर्विसेज इंडिया से भी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, जो इस साल और अगले साल स्टार्ट होंगी।
आप में से क्या कोई पर्सन है जिन्होंने इस चीज को स्टडी करा हो और ये ऑल्टरनेटिव शिपमेंट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं? तो शायद क्योंकि इंडिया से ही ओरिजिनेट हो रही है और इंडियन कंपनीज मैनेज कर रही हैं, विल दीज बी मोर एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट, और व्हाट इज प्रोबेबली योर ऑब्जर्वेशन? जैसे मर्स्क हैं, शिपिंग लाइंस हैं, ऐसे यूरोप की ओर हैं, बहुत सारी इसके अंदर अलग अलग हैं। तो वैसे भारत शिपिंग लाइंस के नाम से भी ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने पिछले 2 हफ्ते के अंदर आसपास मैंने सुना है। अब क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। अच्छा, ये जो शिपमेंट्स जो मैंने अभी डिस्कस करी है ना, ये सिर्फ यूएस के ऊपर फर्क पड़ेगा। यूरोप ने तो ऐसी कोई टैरिफ्स लगाए ही नहीं है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल उसके अंदर चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो काम करेंगे। अभी मैं सिर्फ यूएस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यूरोप के बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, मगर टैरिफ का एडवांटेज जो है वो यूएस में एक्सपोर्ट करने का होएगा, यूरोप में नहीं होएगा। बट क्या आप में से किसी और ने भी भारत शिपिंग लाइंस का जो है सुना है कि ये इंडिया से स्टार्ट होने वाली है चीजें आने वाले टाइम के अंदर? विल दे बी बेटर देन व्हाट वी आर हैविंग एंड एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, और विल दे बी वर्स देन दैट? अब आप में से कोई जना कह सकता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, पता नहीं कितना एफिशिएंट होगा, नहीं होगा। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट हैव यू ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस? नहीं तो सर, अभी तक ऐसा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। अच्छा, तो ये भी आप इसके अंदर पता करिए। जैसे उनमें कैलकुलेशन दिखाई होती है कि वर्ल्ड का पूरा लगभग जो ट्रेड है सी लाइंस का, उसमें 17% एक्स कंपनी करती है, 18 to 20% वाई कंपनी करती है। उसमें मर्स्क का नाम था, और भी 2-4 नाम थे, वो मेरे को नाम क्योंकि मेरे रेगुलर यूज के नहीं है। मर्स्क मेरे को किसी रीजन की वजह से याद था, डिजिटल मार्केटिंग की केस स्टडी थी उसकी, तो मैं उसको रिलेट कर पाया। बाकी लोगों को मैं याद नहीं कर पा रहा। तो ऐसी और बड़ी सारी कंपनीज हैं जो यूएस की होंगी, यूरोप की यूएस होंगी, यूएस XYZ। के शिपिंग लाइन, जापानीज, अमेरिकन, देयर आर सो मेनी, हाँ इवन जी, मिडिल ईस्ट की भी बहुत सारी शिपिंग लाइंस है। बहुत बहुत Yes, सारी हैं but थी। yeah, there is a news that there is a fresh impetus by the government on building, in fact, containers. There is a big problem, shortage of containers because of containers के prices बहुत high हो गए थे. Plus, yes, India now wants to take the, this as a industry itself of shipbuilding plus shipping logistics, sea हाँ, logistics. तो फटाफट से कोई लोग जो है गूगल करके एक बार ये भारत शिपिंग लाइंस का भी चेक कर लीजिए, और थोड़ा उसकी डिटेल में और भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वो अभी अनाउंस हुआ है कुछ हफ्ते पहले, तो उसको एक्चुअली इन वर्किंग आने के अंदर जो है टाइम लगेगा। सो हो सकता है वो इस साल आए, अगले साल आए, आई डोंट नो, पंचवर्षीय योजना हो, मेरे को मालूम नहीं है। तो एक बार उसको साथ साथ चेक करते रहे, बिकॉज दैट मे बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर अस टू कंसीडर। ओके, सो हमारे को अल्टीमेटली यही देखना है कि हमारे को प्राइस एडवांटेज कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे जहां पर हमारा चाइना के कंपैरिजन के अंदर 11% से लेकर 27% तक का प्राइस डिफरेंस था, और हम मार खा जाते थे प्राइसिंग के ऊपर चाइना के कंपैरिजन के अंदर। नाउ दैट द न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर हैज एक्चुअली पुट अस इनटू ए बेटर एडवांटेजियस पोजीशन, कि हमारा 18% और उनका 37 से लेकर 47% के आसपास का है, विच मीन्स कि नियरली उनका जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो डबल या उससे ज्यादा का है। सो जो हमारे को इनहेरेंट डिसएडवांटेज होता था, अब वो हमारे लिए एडवांटेज बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। अब अगर ये प्राइसिंग हमारे केस में कम हो गई है यूएस को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अगर जैसे भौमिक का पॉइंट था कि उनका 3 हफ्ते का और हमारा 5 हफ्ते का है डिलीवरी शेड्यूल, तो जो 2 हफ्ते का डिफरेंस है, विल दीज पीपल बी एबल टू कैलकुलेट, या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो 2 हफ्ते हमारा टाइम ज्यादा लग भी रहा है, तब भी प्राइस का एडवांटेज इतना ज्यादा है कि दे वुड बी कंसिडरिंग अस एज अ वैलिड ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? Manoj, this needs to be checked. Actually, I was having a discussion with someone in garment exports. Right. Now, the tariff was on top of the duties which US has on Okay. exports. Okay. Now, it will be too early to say because the final document hasn't come in as yet. There is no, बिल्कुल ठीक है, from the बिल्कुल ठीक government. है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जब भी वो आएगा। अब मैं आपको ना Exactly. थंब रूल बताऊंगा, आपको टेम्पलेट बताऊंगा, थिंकिंग मॉडल या मेंटल मॉडल दूंगा कि उसको आपने करना कैसे है। बट क्योंकि मैंने देखा कि 99% ऑफ द केसेस के अंदर जो है ड्यूटी जो है अबॉलिश हो जाएगी,
और टैरिफ की वजह से जो हमारे को प्राइस एडवांटेज होगा, तो मैं इसको एज्यूम करके चल रहा हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हो सकता है कि फाइनल डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर्स थोड़े से डिफरेंट हो। So यस on top of it, like so duties remain there, and this is what right now I'm understanding is it is only lowering the tariff which was on top of the duty. ओके When we talk about like 18% in general, what they say, it will be like clear in coming days on what product category, what are the tariffs. But what I understand, basically there were two kind of tariff which the Trump administration has put. One was for importing the Russian oil, which was 25%, and 25% straight away as India. बिल्कुल ठीक है। So, so the 25% tariff which was put for importing Russian oil becomes zero, and the 25% other tariff which he has put comes down to 18%. बिल्कुल ठीक है। Right now, the duties which were earlier there, like ranging from between 12 to 18%, does that still remains, or how does that happen? That is something हाँ which we have to figure it out. हाँ, तो मैंने जो है ना उसके अंदर एक सेंटेंस पढ़ा था दैट 99% प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना ड्यूटीज के ऊपर भी मेजर एबॉलिश हो जाएंगी। इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर उसमें 2 या 3 के एक्सेप्शंस लिखे थे। कोई एग्रीकल्चर का एक स्पेसिफिक टाइप का उसके अंदर लिखा था और कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स लिखे थे। बट ऑफ कोर्स अगर हम ड्यूटीज का और टैरिफ का स्ट्रक्चर लेते हैं, हमारे को तभी तो एडवांटेज होगा प्राइस का यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए, जब हमारे को नेट एडवांटेज होगा। तो नेट एडवांटेज जो है मैंने उसके अंदर जो देखा है, मेरा ऐसा अजम्पशन है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली वो आया नहीं है एंड आया नहीं है। दिस इज ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट कंसीडरिंग दीज ऑब्जर्वेशन जो है आपके यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए, सो दैट व्हेन द एग्रीमेंट कम्स इन, व्हेन द फाइनल एग्रीमेंट कम्स आउट, आपको एक्शन क्या लेना होगा उसके सेम हफ्ते से वो आपको क्लैरिटी रहेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको मेंटली मालूम होगा कि मेरे को स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 10 ये करना है। सो आज का जो सेशन है उसके ऊपर है। अगर हम यूरोप का देखते हैं तो यूएस के अंदर तो टैरिफ का प्रॉब्लम था। यूरोप के अंदर जो है ड्यूटी जो है वो उसके अंदर ड्यूटी के स्ट्रक्चर में मेजर चेंजेस आए हैं। उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी अबॉलिश कर दी गई है एंड क्योंकि ड्यूटी अबॉलिश हो गई है, इट इज वेरी सिमिलर टू द टैरिफ स्ट्रक्चर जो ओवर एंड अबव देना पड़ता था वहां पर लोगों को। तो वही सेम चीज जो है हमारे को यूरोप के अंदर भी मिलेगी। अब पॉइंट इज कि हमारे को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां पर हमारे को नेट सुपर एडवांटेज है इस चीज का। तो जो मैंने उसके अंदर देखा था, उसके अंदर टेक्सटाइल का था, गारमेंट्स का था, फैब्रिक का था, लेदर गुड्स का था, ऑटोमोटिव पार्ट्स का था, इंजीनियरिंग गुड्स का था, टेक्निकल प्रोडक्ट्स का था। तो आई एम श्योर आपने भी, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व करा होगा। तो क्या आपने देखा कि जो आपके करंट प्रोडक्ट्स हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड, या कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आप डालना चाहो, एक्सपोर्ट के अंदर अपना ग्रो करना चाहो? डिड यू फाइंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कैन यू शेयर द प्रोडक्ट्स, ताकि मैं आगे की कॉन्वर्सेशन जो है उससे सिंक कर पाऊं। सो डिड यू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट यू आर करंटली एक्सपोर्टिंग? ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर मेजर इंपैक्ट आया है, या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स आपने आइडेंटिफाई करे हैं जिसके ऊपर ये मेजर इंपैक्ट आएगा, जिसको आप एक्सपोर्ट में ऐड करना चाहेंगे या उनको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे? एनीवन? ओके, सो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं करे हैं, या आपने पढ़ा भी नहीं है, या ज्यादा सोचा या ज्यादा ऑब्जर्व भी नहीं करा है? So basically, we would like to leverage this EU FTA and the US FTA for our apparel vertical. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक अपैरल का हो गया। अपैरल में भी खासकर कुछ आपका बताना चाहेंगे? अपैरल इज टू वाइड ए वर्ड टू यूज। आपका एग्जैक्टली किस चीज में? मेन है, विमेन है, किड्स So है? it like we are into men, and so uh, our forte is heavy embellished bags. जो आपने अभी बताया था, तो Yes. वो एक्सेसरीज होगी, फैशन एक्सेसरीज के अंदर मान Exactly. सकते हैं So उसको। heavy embellished bags and accessories, and from there we have entered for in last 3 years we have entered into the apparel, heavy embellished apparels also, women's ओके, wear. अच्छा। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने पूरी जिंदगी में एक्सपोर्ट करा होगा, आपको डजन्स ऑफ क्लाइंट्स रहे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स मिले होंगे। क्या आप में से कोई जना बता सकता है कि आपका मिनिमम डिफरेंस के ऊपर क्या डिफरेंस था जिसकी वजह से आपने ऑर्डर लूज कर दिया कॉम्पिटिंग कंपनी या कॉम्पिटिंग कंट्री से? व्हाट वाज द मिनिमम डिफरेंस, व्हाट वाज द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ प्राइस जिसकी वजह से आपको ऑर्डर लूज करना पड़ा?
या आपकी ही कंट्री के किसी और एक्सपोर्टर के कंपैरिजन में, या किसी और कंट्री के एक्सपोर्टर के कंपैरिजन के अंदर? इज देयर एनीबॉडी हु कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन? डिफरेंस क्या था वो, या आज तक कभी आपने कोई ऑर्डर नहीं हारा? तो उसको जनरलाइज करना डिफिकल्ट है, इट डिपेंड्स। कभी नहीं, कभी मेरे को सिर्फ डिफरेंस बताना है आपने, कि इतने सेंट का या इतने डॉलर्स का डिफरेंस था। मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सा प्रोडक्ट था, कितनी क्वांटिटी थी, क्या वॉल्यूम था, क्या एक्स था, वाई था, जेड था। सिर्फ डिफरेंस बताना है एब्सोल्यूट नंबर के अंदर, कि इतने सेंट का फर्क था या इतने डॉलर का फर्क था। तो $3 से लेके मतलब $1 या 8 से 15 के बीच में, या 1 से 15 के बीच में? नहीं, हाँ मतलब 1 से 15 के बीच में आप ओके, तो मिनिमम डिफरेंस था $1 का। Yes. ठीक है। और एक्चुअल प्राइस क्या था आपके प्रोडक्ट का जो आपने कोट करा था, जिसके अंदर $1 की वजह से हम लोग ऑर्डर हार गए थे? Uh, we had quoted somewhere around $9 or something like that. तो हम ये कह सकते हैं कि 11% के आसपास का डिफरेंस था। $9 के ऊपर $1 इज अराउंड 10% ठीक है। एनीबडी एल्स हु कैन शेयर व्हाट वाज द डिफरेंस इन वैल्यू बिकॉज ऑफ विच वी लॉस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्ट्स? कोई और है जो शेयर कर सकते हो? क्या बात है, पाकिस्तानी आर्मी की तरह आपने कभी कोई नहीं, we are इलेक्शन not नहीं into हारा? sport. We are not अच्छा। into- उस पाकिस्तानी आर्मी के बारे में एक बड़ी बात पॉपुलर है ना, जंग कभी भी जीती नहीं, इलेक्शन कभी भी हारिया नहीं। तो आपने भी कभी एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर डील यूज नहीं करी प्राइस के डिफरेंस की वजह से? किया नहीं सर, एक्सपोर्ट किया नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपका तो समझ गया अमन, मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ जिनका एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है ऑलरेडी। मनोज जी, यहाँ पे एक मैं ना I would, in fact, I heard this statement twice. Earlier, I heard this in 2022 when the world had just opened after COVID and buyers had started traveling. And recently, like last week only, I again met a team from Spain. Both the statements were very similar. That they said that guys, we are ready, but you guys are not ready. What the buyer actually meant was that as Indians, as West is ready to place business with us, if they are interested to do business with us, because this China plus one strategy, everyone had actually started exploring बिल्कुल after ठीक है, COVID. बिल्कुल ठीक है। But we are not ready in terms of capacities, price, and quality. All three of them. The capacities what China has, we don't have. The price competitiveness what China has, we don't have, and the quality perfection what China delivers, it is just their comparison. Yeah. हाँ, मैं इसको ना ऑपरेशंस के चैलेंजेस मानूंगा, ये मार्केटिंग के सेल्स के चैलेंजेस नहीं है ये। अब हाँ, तो मैं जो है ना बात करूंगा मार्केटिंग एंड सेल्स रिलेटेड, एज्यूम करूंगा कि आपके पास एक वैलिड यूज केस है जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स की स्ट्रैटेजीज को हमारे को कैसे थिंक थ्रू करना है, कैसे हमारे को प्लान करना है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। क्योंकि ऑपरेशंस के अंदर जब मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं उसके ऊपर बोलना मेरा ठीक नहीं होगा। आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू डिस्कस ऑपरेशंस रिलेटेड चैलेंजेस टू बी सॉर्टेड। So why I shared this with you is because this is the perception what many Western buyers have, and in fact, it's not only the wrong perception. Probably they have experience. They experience like when they discuss with us. So I just raise this thing is so from a marketing perspective also, what we can do to overcome this. ये तो बहुत ही सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको जो है उनसे बात करनी है। अब आपका प्रोडक्ट क्योंकि विजुअल इन नेचर है, तो आपको जो है टेक्स्ट बेस्ड बात नहीं करनी है, इमेजेस बेस्ड बात नहीं करनी है, आपको वीडियो बेस्ड बात करनी है।
और उसके बाद उनको ये बोलना है कि वी विल बी हैप्पी टू गिव ए फ्री सैंपल और मूड बोर्ड और वट जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा, एंड प्लीज शेयर योर इंटरेस्ट एंड विल बी हैप्पी टू शिप। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर कोई चीज उनके माइंड में परसेप्शन है तो उस परसेप्शन को ब्रेक करने के लिए आपको विजुअल क्लूज तो देने ही पड़ेंगे। और आपका प्रोडक्ट, जैसे आपने बोला, गारमेंट्स, एक्सेसरीज, फैशन, डिजाइनिंग से, फिनिश से रिलेटेड है, फाइनल फिनिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केस के अंदर, तो विजुअल हो गया ना वो। सो नो अमाउंट ऑफ वर्ड्स बाय सेइंग कि वी हैव गॉट ए ग्रेट क्वालिटी, वी हैव गॉट XYZ लेबर, वी हैव गॉट XYZ मशीन, डजंट वर्क। तो वो आपको विजुअल ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा, और विजुअली भी ऐसे ताकि उनको जो है फाइनर चीजें दिख सके। जैसे आपने एड्स देखे होंगे घड़ियों के, या आपने एड्स देखे होंगे कार्स के, तो आपने देखा होगा ना कि बहुत क्लोजअप में ले जा करके वो इंजन की वर्किंग भी दिखाते हैं, या डायल्स की वर्किंग भी दिखाते हैं, या कैमरे की या स्मार्टफोन के अंदर भी वो ब्रेक अपार्ट करके उसको दिखाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक अपार्ट वीडियोस। तो वो बेसिकली यही तो दिखा रहा है कि हमारे अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, क्या मटेरियल यूज हुआ है, क्या एक्सप्रेजेड यूज हुआ है। आपने उसी तरीके के वीडियोस अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाने हैं। तो आई डिड नॉट मीन कि ब्रेक अपार्ट वीडियो ऑफ योर गारमेंट एक्सेसरीज, इफ दैट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है उसके अंदर। बट फैब्रिक क्या यूज हो रहा है, स्टिचिंग कैसी यूज हो रही है, मशीनिंग कौन सी यूज हो रही है, एक्सपर्टीज कितनी है, फिनिश कैसी है, वो आपको दिखाना पड़ेगा उसके अंदर, एंड दैट कैन बेस्ट बी कन्वेड थ्रू वीडियोस। एंड उसके बाद कभी भी कोई ऑर्डर नया प्लेस होएगा तो वो पहले तो सैंपल का होगा। मगर ये चीज मेरे को पहले लोगों ने बताया कि लोग सैंपल कुछ और भेजते हैं, फाइनल डिलीवरी आउटकम की कुछ और होती है। तो इस केस के अंदर इसको कैसे हमारे को टैकल करना होगा? ऐसा होता नहीं है सिस्टम। विद सीजन आपके साथ नहीं होता होगा, बट मैंने ऐसा सुना है कि एक्सपोर्ट के अंदर जो है कई बार ऐसा ऑब्जर्व करा गया कि जब सैंपलिंग दिखाते हैं तब कुछ और होता है, जब डिलीवरी होती है तब कुछ और होता है। मेरे हो ख्याल सक से ये 25-30 साल पहले जब एक्सपोर्टर्स होते थे उस टाइम की बात तो थी। अभी तो आई डोंट नो इफ पीपल आर स्टिल डूइंग दिस थिंग। बिल्कुल ठीक है। Sir, I would like to just say something. I'm sorry, my video is off today. बताइए Uh, बताइए। ये है issues not only with the samples, even with the finished products also. Like I have my own office and warehouses in US and Canada. We are into logistics. So Right. I will just give one example of last year. एक बायर के पास हम गए थे. We do a lot of buyer nomination business also. Okay. तो उसमें मैं गया उससे मिलने के लिए. जनरल कॉल. He just took me, गुस्से से मेरा हाथ पकड़ के ले गया अपने वेयरहाउस पे. And he was like, literally, this is what you guys do. मतलब उसने ये दिखाने की कोशिश कर रहा था मुझे कि तुम लोग कस्टम्स भी कराते हो, सब कुछ करते हो मेरे लिए. Why don't you check the product? So I was trying to explain, भाई मेरा काम चेकिंग का नहीं है, मेरा काम ब्रोकरेज का, फॉरवर्डिंग का काम है. Because he was trying to show me कि जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, साइजेस हमारे. तो एक एल है, कहता कि व्हाट डज एल एंड एक्सएल में फर्क है चाहिए. मैं ऑब्वियसली एक्सएल शुड बी बिगर देन दी एल. बट इन दैट केस जो लेबलिंग थी वो गलत लगी हुई थी. फिर जो एक लेडीज गारमेंट था, वो उनके जो हाथ थे, मतलब दोनों हाथ जो थे, एक थोड़ा सा बड़ा था, एक छोटा था. मतलब उसमें वो बिल्कुल सिंपल सेम नहीं था. तो ही वाज आस्किंग कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. मैंने कहा भाई आई कांट से अबाउट लेडीज फैशन यार, वो अलग अलग हो सकता है. मतलब जैसे मैं तो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट इवेंचुअली देख के खुद शर्म आ रही थी यार, करा क्या बंदे ने. सो दिस इज वन पार्ट. एंड अनदर थिंग, एज द जेंटलमैन वाज सेइंग अर्लियर, कि ये फैक्ट है कि आज भी फियर है बायर को कि जो पहला डिब्बा खोलते हैं वो, और अगर वो 1000वां डिब्बा खोलेंगे वो सेम होगा, उससे वेरिएशन आ जाता है. बिल्कुल ठीक है. जो बाकी कंट्रीज के साथ नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट मार्केटिंग पार्ट, दिस इज ऑपरेशन एज यू जस्ट मेंशन्ड. बट ये चैलेंजेस हैं इंडिया को लेके. हाँ, तो अगर मैं इसके फैक्टर के ऊपर, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि अगर इंडिया को लेकर के ये चैलेंजेस लोगों के माइंड में है, या डाउट्स लोगों के माइंड में है, और अगर आपने ये चैलेंज क्रैक कर लिया है, तो अब आपको इसको क्रैक कर लिया तो कन्वे कैसे करना है, मैं उस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं. मैं, अगर आपके यहाँ पर भी सेम चैलेंज है, आप भी यहाँ पे सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, देन प्रोबेबली आई थिंक यू शुड बेटर फोकस ऑन ऑपरेशंस रादर देन एक्सपोर्ट्स राइट नाउ, बिकॉज आप इसको प्रोफेशनल तरीके से देखते हैं, तो मैं ऐसे किसी मैल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं करता. अब वो जाने में हो या अनजाने में हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके. सो नेक्स्ट हमारे को जो इसके ऊपर समझना है
कि वी नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई। जैसे मैं लास्ट वीक मेरा सेशन जो था, नॉट लास्ट वीक, आज सैटरडे है ना, हाँ, वेडनेसडे सेशन जो था मेरा 5 मंथ्स का, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते पोस्ट सेशन। सो सम पीपल गैदर्ड एंड वांटेड टू डिस्कस सम स्टफ अबाउट दिस। तो उसके अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स उनको डिस्कस करे, सजेस्ट करे। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपका मार्जिन काफी हाई है और कंपटीशन रिलेटिवली काफी कम है। नाउ आपको एक्सपोर्ट का सारा ज्ञान है, अगर आपको मार्केटिंग समझ में आ जाए कि ऐसे क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे माल बेच करके शिप करना है, शिपमेंट वगैरह और बाकी सारी चीजें आपको आती हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग सम न्यू प्रोडक्ट्स जहां पर मार्जिन रिलेटिवली ज्यादा हो, कंपटीशन रिलेटिवली कम हो, डिमांड भी एक साइजेबल बिजनेस साइज की हो, जहां पर करोड़ों रुपए का माल आपका साल का शिप हो सकता हो? वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, नोइंग अबाउट इट? जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। Does that make some sense to you guys? Of course. Okay, only one yes, so not many people are interested, so let me skip that part. Sir, if that works, even retailers like us also ready. So sir, we want to listen. So आपको जो है, मैं जैसे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अंडरस्टैंड करे थे वहां पर, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आपका एक्सपोर्ट कैसे करना है आपको आता है, एक्सपोर्ट करने का आपको सीखना नहीं है। आप एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, आपका सारा नेटवर्क है एक्सपोर्ट का। अब आपको प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मैंने कुछ टाइम पहले स्टडी करा था, 3 प्रोडक्ट्स मैंने आइडेंटिफाई करे थे टिपिकल टाइप के, और इसमें बाय नो मींस कि ये आपके एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ऑब्वियसली देयर कुड बी 100 सच प्रोडक्ट्स। तो जो 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने आइडेंटिफाई करे थे, वन वाज मखाना। मखानाज आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, यहाँ पर ये सारे की सारी प्रोडक्शन होती है, मेजर प्रोडक्शन होती है। और मखाना is considered as superfood and is sold at a very high margin in US and Europe, labeled as superfood. तो आपको मालूम है कि बिहार के अंदर जो मखाना का है प्राइसिंग कितना होता है, आपकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, और अप्रोक्सीमेटली जब आप उसको बेचने के लिए जाते हैं तो आपको प्राइसिंग क्या मिल सकती है उसके अंदर, या क्या हो रही है? इज देयर एनीबडी हु हैज डन दिस रिसर्च? 300 रुपए किलो के आज से 500 रुपए किलो तक में मिल जाता है सर बिहार में मखाना। ओके, और एक्सपोर्ट प्राइस क्या मिलता है उसके अंदर? ये आइडिया नहीं सर। ओके, तो मैंने जो सुना है बिहार के अंदर 50 रुपए 80 रुपए से स्टार्ट होकर के 300-400 रुपए तक मैंने सुना है। आई एम श्योर मेरी इंफॉर्मेशन हो सकता है डेटेड हो, आपकी इंफॉर्मेशन हो सकता है रिसेंट हो, मैं उसी मगर अगर रीजन से हूँ सर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और पूर्णिया में बहुत सारा होता है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपका ये प्रोडक्ट लेटर से आपको 300, 400, 500 रुपए में मिल गया, तो अगर ये हमारा 700 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक पर किलो के हिसाब से अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड? तो एक प्रोडक्ट अभी हमने आइडेंटिफाई करा। इसी तरीके से लाल मिर्ची पाउडर है, इसके अंदर अच्छा खासा मार्जिन है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्वार गम आता है, वो जियो टैग्ड प्रोडक्ट है, राजस्थान वगैरह के अंदर ही इसकी खेती होती है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 80% मार्केट है वो इंडिया कंट्रोल करता है, सप्लाईज इंडिया कंट्रोल करता है। तो आप में से कोई है जिन्होंने लाल मिर्ची के ऊपर और ग्वार गम के ऊपर रिसर्च करा हो? एनीवन? ओके, सो अगर आप में से कोई नहीं है जिसने इस चीज के ऊपर काम करा है, तो आई वुड रादर इनवाइट यू टू डू दिस जॉब एंड गेट दीज नंबर्स। तो अच्छे खासे मार्जिन हैं लाल मिर्च के अंदर, और अच्छे खासे सॉलिड मार्जिन हैं ग्वार गम के अंदर। और क्योंकि ये जियो टैग्ड प्रोडक्ट है, तो 80% सप्लाईज जो वो इंडिया से कंट्रोल होती है, और इंडिया के अंदर भी 3 या 4 स्टेट्स ही हैं जहां पर ये प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है, जिसमें से बेस्ट क्वालिटी का जो होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से राजस्थान से, और राजस्थान के अंदर भी कुछ एरिया से ही ये करा जाता है, प्रोड्यूस होता है ये। मनोज जी, इन 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 प्रोडक्ट्स के लिए ना जो फैक्ट्री होगी वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
so अगर they have to consider this also आपको factor. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इसका बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं अपना नया फ्रेश स्टार्ट करूंगा तो मेरे को जो है अपने पूरी कंपनी एफडीए अप्रूवल्स सब कुछ आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर टाइप्स एंड स्ट्रेटेजिक टाइप्स की बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर आप ला रहे हो, सप्लाई जो एग्जिस्टिंग बंदा है वही कर रहा है, फ्रंट एंडिंग में उसी का नाम जा रहा है, मगर क्योंकि ऑर्डर आप ला रहे हो, यानी कि मार्केटिंग एंड सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या उसमें आप कुछ एडवांटेज उठा सकते हो? डज दैट मेक एनी सेंस? या आपके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है? दिस इज माई थॉट, यू कैन करेक्ट मी इफ यू थिंक दिस इज नॉट अ फिजिबल सर ऑप्शन। वो आफ्टर द फर्स्ट ऑर्डर तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये Yeah, एग्रीमेंट का पार्ट होगा ना, ये तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस और एग्रीमेंट का पार्ट होगा। मनोज सर, इसमें ना माय एक्सपीरियंस इज होता क्या है, जितने भी कंपनीज हैं दीज आर न्यूट्रल लेबलिंग करती हैं लोग। तो अगर आप यहाँ पे कंपनीज दे ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर ब्रांड, अपने उनका ठीक ब्रांड है। चले तो बात अलग है। अदरवाइज जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं इट इज द लोकल ब्रांड ऑफ यूएस और कनाडा, जैसे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उनका लोकल अपना ब्रांड है जो। सो ठीक है। उसमें आपको ऑर्डर मिला है सप्लाई करने के लिए उनके स्पेक्स के हिसाब से। सो यू आर जस्ट इंटरमीडिएटरी। तो होता क्या, जैसे अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स उनको चली गई तो वो बाईपास करेगा ही करेगा आपको। हाँ, अब ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर कैन एन एग्रीमेंट ऑफ दिस नेचर बी क्रिएटेड एंड साइंड जहां पर आपके पास हो कि मिनिमम 3 साल के लिए 5 साल के लिए वो बाईपास नहीं करेगा या लाइफ लॉन्ग बाईपास नहीं करेगा? क्या एग्रीमेंट के अंदर ये कंडीशंस डाली जा सकती हैं? सर ये ना, आई एग्री विद नितिन, ऐसे अरेंजमेंट ना वर्क बहुत सक्सेसफुल करते नहीं है, कहीं ना कहीं पे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मेरे माइंड में ये चीज कैसे आई थी, मेरे माइंड में इस तरीके से आई थी कि जनरली जब कंपनीज एक्वायर हो जाती हैं, जब कंपनीज जब सोल्ड हो जाती हैं, बिक जाती हैं, बाकी कंपनीज उसको मर्ज एंड एक्वायर कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो है ना एक क्लॉज होता है कि यू कैन नॉट बी इन द सेम इंडस्ट्री फॉर ए मिनिमम ऑफ नेक्स्ट 5 years। नॉन कम्पीट क्लॉज, नॉन कम्पीट क्लॉज का होता है उसके अंदर। तो क्या एक सेपरेट एग्रीमेंट जो है बायर के साथ और क्या एक सेपरेट एग्रीमेंट सेलर के साथ ऐसा करा जा सर सकता है? आपने अगर एग्रीमेंट आप किया कहते हैं नहीं होता, अगर आप कहते हैं नहीं होता, देन दिस ऑप्शन वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर यू। सर ने आपने एग्रीमेंट किया कंपनी एबीसी के साथ, सो ही वुड नॉट इंपोर्ट इन एबीसी, ही विल इंपोर्ट इन एक्सवाईजी। ओपनिंग अ कंपनी इन द यूएस टेक्स हार्डली अ डे और टू, दैट्स इट। मान लिया आपकी बात। तो अगर आप कह रहे हो कि ये चीज इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, देन जो स्ट्रैटेजीज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा वो शायद आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप सुन लो, अगर कोई चीज वर्क कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सेकेंड, हमारे को देखना है कि हमारा किन किन, सेकेंड स्टेप वुड बी, अच्छा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट के अंदर एक तो हो गया कि आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट है, जैसे उन्होंने बोला कि मेरा गारमेंट एक्सेसरीज का प्रोडक्ट है, हेवीली एम्बेलिश्ड बैग्स का प्रोडक्ट है, या आपका कोई और भी XYZ जो भी प्रोडक्ट है, तो दैट इज फर्स्ट स्टेप कि हमारे को प्रोडक्ट समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट क्या करना है। सेकेंड स्टेप जो हमारे को करना है इसके अंदर कि कंट्री टू कंट्री हमारे को प्राइस एडवांटेज कौन कौन सी कंट्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की हमने बात करी कि चाइना से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट में टैरिफ्स की वजह से मेजर प्राइस का एडवांटेज होगा, तो हमारे को चाइना को कंसीडर करना है। इसी तरीके से वियतनाम है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां पर भी हमारे को टैरिफ की वजह से कुछ एडवांटेज हो रहा है, उसको भी हमारे को कंसीडर करना है। सो सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कंट्री from where we are going to be competing and we have an advantage of reduced tariffs. That is step number 2. बड़ा ही आसान है, आपको सिर्फ टैरिफ स्ट्रक्चर की मैट्रिक्स को कंपेयर करना है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज AI's हेल्प। स्टेप नंबर 3 आपको जो आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो आपको HSN कोड समझ में आ जाएगा उस प्रोडक्ट का। स्टेप नंबर 3 वुड बी कि उस HSN कोड से उस कैटेगरी को या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके जो भी कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही थी आपके कंपटीशन के अंदर, वहां से आइडेंटिफाई करना कि वो एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्री में कर रही थी, खासकर यूएस के अंदर इंपोर्ट कौन कौन सी कंपनीज कर रही थी। ये कैसे पता लगेगा? आई एम वेटिंग फॉर दिस। एक मैं ऑब्जेक्शन आपके लोगों से मैं वेट कर रहा हूं, आप में से एक या दो ऑब्जेक्शंस अभी आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। पैंजिबा या वोल्जा
ओके, बिल्कुल ठीक है। वॉल्जा यूज कर सकते हैं, वॉल्जा माई है, डॉलर बिजनेस यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वुजिस डेटा है, अवेलेबल है ऑनलाइन। बिल्कुल ठीक है। इंपोर्ट जीनियस है, एक्सपोर्ट जीनियस है, ग्लोबल ट्रेड है, ट्रेड मैप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सर वोल्जा के पास हाईएस्ट डेटा है सर, वर्ल्ड का अ, हाईएस्ट डेटा है वोल्जा के पास। हो सकता है, बिल्कुल हो, मैंने पर्सनली यूज नहीं करा है, बट जो लोग मेरे को फीडबैक देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कंट्रीज का डेटा वोल्जा के पास नहीं है, कुछ और कंट्रीज का डेटा कुछ और के पास है। तो आपको देख लो कि जो आपको सूट करता है। मैंने आपको एक ब्रेन को डायरेक्शन दे दी कि आपको डायरेक्शन कौन सी लेनी है इसके अंदर। सो इट कुड बी वोल्जा फॉर यू, इट कुड बी समथिंग एल्स फॉर यू। तो पता कैसे लगेगा कि हमारे को कौन सा टूल लेना चाहिए? हम उनका डेमो लेंगे, उनको अपना HSN कोड कैटेगरी का या प्रोडक्ट का बताएंगे, उनको बोलेंगे मेरे को आइडेंटिफाई करके दिखाओ। सामने का डेटा में दिख जाता है डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कि हाँ, उसने फटाफट से बता दिया ये कंपनीज हैं, ये कंट्रीज हैं, ये XYZ डिटेल्स जो भी हमारे को चाहिए। दैट इज द राइट टूल। और टिपिकली मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आप बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं और आपस में एक दूसरे से कंपटीशन का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो मिल के आप एक सॉफ्टवेयर एक जना लेने की बजाय 3-4 लोग सेम प्राइस के अंदर, सेम बजट के अंदर 3-4 सॉफ्टवेयर ले लीजिए, ताकि सबको एडवांटेज हो जाए। डज दैट मेक लॉजिकल सेंस टू एवरीबडी? सो स्टेप नंबर 3 क्या समझ में आया आपको? स्टेप नंबर 1 था आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। स्टेप नंबर 2 था आइडेंटिफाई द कंट्रीज, सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज जहां पर आपका प्राइस एडवांटेज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। सबसे ज्यादा प्राइस एडवांटेज किस कंट्री के कंपैरिजन में हो रहा है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। और थर्ड नंबर के ऊपर आएगा जिस कंट्री से आपको प्राइस सुपीरियर एडवांटेज हो रहा है, उस कंट्री से माल एक्सपोर्ट US में कौन कौन सी कंपनीज को करा जा रहा है या कंट्रीज को करा जा रहा है। आर यू गाइस विद मी सो फार? सर थर्ड पॉइंट क्या बोले आप? पहले आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई कंट्रीज, प्राइस एडवांटेज, देन सेकंड थर्ड वुड बी कि जिस कंट्री से आपको प्राइस एडवांटेज मिल गया है, लेट से बांग्लादेश से मिल गया है, तो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट जो है US में हो रहा होगा, क्योंकि टैरिफ का तो US का ही पंगा था, और किसी कंट्री में टैरिफ का प्रॉब्लम तो था ही नहीं। तो US के अंदर कौन कौन सी कंपनी जो है इंपोर्ट कर रही थी बांग्लादेश से, ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से। अब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्शन की वेट कर रहा हूं, किसी ने बोला नहीं है वो ऑब्जेक्शन। आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे सर कि कंपनी डिटेल मिलती नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा के अंदर। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 30 से 60%, 70% केसेस में मिल जाती है, 30, 40, 50% के केस में नहीं मिलती है। तो मेरा पॉइंट यहां पर ये है कि जो मिल रही है आपके पास 30, 40, 50%, उसको छाप लिया कि नहीं छाप लिया? डज दैट मेक सेंस टू एवरीबडी? हाँ ना, नॉनसेंस, कुछ तो बोल दो यार। यस सर। So that would So be that's absolutely an area where we are using dollar business as a exim tool. ठीक है। So एक fundamental challenge जो रह जाता है सर कि if we compare on an X factory basis, and in most cases I'm sure China would be a competitor. X factory basis, the Chinese price is already about 20-25% lower than an Indian selling price. Okay. Average Indian selling price to average Chinese price. Now, the gap in the tariff will only equate it. बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मार्केटिंग को यूज करके आपने चाइना +1 सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करना है, बिकॉज आज की डेट में चाइना के साथ में बहुत सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, और खासकर कोविड के बाद में जो है ना, लोग डरे हुए हैं। जिस तरीके से चाइना में कोविड हैंडल करा गया था, और जिस तरीके से अभी ट्रेड पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से चाइना ने एकदम से सप्लाईज रोक दी थी, आपको इसी चीज को यूज करके उनको दिखाना है, डू यू वांट ए स्टेबल पार्टनर और डू यू वांट ए नॉन स्टेबल पार्टनर इन योर सप्लाईज। तो इस चीज के ऊपर आपको मार्केटिंग के ऊपर खास जोर देना है। जैसे ईवीज की सारी कंपनीज, डिफेंस की सारी कंपनीज में एकदम से प्रॉब्लम में आ गई थी, स्पेस रिसर्च की सारी कंपनीज प्रॉब्लम में आ गई थी, जैसे ही इन्होंने रेयर अर्थ की सप्लाईज को रोक दिया था। चाइना के साथ में सबने ऑब्जर्व करी होगी ये चीज।
और जिस तरीके से इस टाइम के ऊपर ट्रम्प का चल रहा है, तो आपके पास से कम 2.5 साल का टाइम तो है ही है इस चीज का एडवांटेज उठाने में, बिकॉज जब तक ट्रम्प रहेगा तब तक चीजें हिली हुई ही रहेंगी, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है। तो थैंक ट्रम्प एंड टेक एडवांटेज। तो इसमें मूड स्विंग्स का पता नहीं है हाँ, तो कैसे कब। बिल्कुल ठीक है। वो सेम फैक्टर जो है चाइना के लिए भी तो है, सेम फैक्टर बांग्लादेश और पाकिस्तान और बाकी लोगों के लिए भी है। इनफैक्ट जो मैं अभी सुन रहा हूँ, आप में से भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि ये तो सारी न्यूज़ पब्लिक डोमेन के अंदर है, कि यूएस इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू रशिया एंड इंडिया इन ऑर्डर टू कम्पीट विद चाइना, इन ऑर्डर टू कंट्रोल चाइना। अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया आपस में और जॉइंट पार्लियामेंट बना ली उन्होंने। इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट, बट आई डोंट नो यार, जियोपॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, यू नेवर नो। हाँ जी, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। Good morning, sir. So जी, my गुड name मॉर्निंग। is Mehul Vig. First time attending your session. मैंने आपके हम्म, काफी पुराने सेशन के सारे वीडियोस देखे हुए हैं YouTube पे। ओके। So my question is कि BMP खत्म किया है, ASMP हुआ नहीं है, तो हम्म, currently CRR बिजनेस पे ही चल रहे हैं, NBD हुआ नहीं है, बिकॉज हम्म, आज का प्रोग्राम आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड था। तो हम्म, एनबीडी की तो टीम अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर नाउ गोइंग आउटबाउंड एनबीडी बिल्ड कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक एक्सपोर्ट है। साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर करना है, या बिकॉज अभी तक वी वर ज्योग्राफिकली ओनली इन इंडिया एंड वी आर हम्म, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस विच इज बिल्कुल प्राइमरी ठीक है। फ्लेवर्स फॉर फूड इंडस्ट्री। हम्म, तो ये क्या एक्सपोर्ट साइमल्टेनियसली करना है, या वी हैव टू वेट, और बिकॉज। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड के सिनेरियो के अंदर जो है आपके पास लगभग 2.5 साल का समय है। बेस्ट के सिनेरियो के अंदर ये चीज आगे कंटिन्यू भी रहेगी। तो जितना जल्दी आप एक्सपोर्ट वाला डिवीजन ऑन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, उतना बेटर रहेगा। गॉट इट। और इसके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे कोई लोग हायर करने पड़ेंगे। मे बी ए पर्सन जिसको लैंग्वेज का ठीक ठाक आइडिया हो, और बिजनेस से होगा तो एडवांटेजेस होगा, बट नहीं भी होगा तो बिजनेस की नॉलेज तो आपको है ही है। आपको जो है, जो मैं स्ट्रैटेजीज अभी बता रहा हूँ, अभी जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इन स्ट्रैटेजीज को आपने कल से डिप्लॉय करना शुरू कर देना, या These मंडे से स्टार्ट strategies कर are देना। for people even who are trying to do first time export. फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट भी जो कर रहे होंगे उनके लिए भी होगा, क्योंकि मैं बात करूंगा मार्केटिंग रिलेटेड एंड सेल्स रिलेटेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर। अब उसके अंदर आप के एक्सपोर्ट कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, उनको भी हायर कर सकते हैं। कि मार्केटिंग एक बारी करनी आ जाए तो एक्सपोर्ट करना तो आपको आ ही जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट कैसे करना है वो तो हो ही जाएगा। हो सकता है शुरू शुरू में हमारे को इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हम कुछ गलतियां करें, इससे प्रॉफिट मार्जिन हमारा उससे रिड्यूस हो जाएगा, बट एक बार दो बार करेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट करना आना अलग चीज है, अगर ऑर्डर ही नहीं है तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। सो माय पॉइंट इज कि अगर आपके पास ऑर्डर जनरेट करने की साइंस समझ में आ जाए, फिर बाकी सारी चीजें तो आप कंट्रोल में ले ही आएंगे। जब पैसा बनता है तो री इन्वेस्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती ना। तो ऑर्डर जनरेट करने की साइंस तो काइंड ऑफ ASMP हुआ, जो अभी नहीं, हम लोकल नहीं, में नहीं, नहीं, कर रहे हैं। वो एएसएमपी जो है एक्सपोर्ट के केस के अंदर डायरेक्टली इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें डिजिटल मार्केटिंग का नहीं है ना उसके अंदर प्रोविजन। गॉट इट। ओके, गॉट तो इट। ओके एएसएमपी इज सर। मोर ऑन ऑफलाइन एंड टेलीकॉलिंग। गॉट इट सर। थैंक यू वेरी ओके, मच। ऑलराइट। सो ऑफलाइन एंड टेलीकॉलिंग की वजह से एक्सपोर्ट्स का बिजनेस जो है, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, विल बी, इफ नॉट इम्पॉसिबल, विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप कॉल करो और वहां से आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलने लग जाए। सो साइंस जो है वो मेरी वाली यहाँ पर बेटर काम करेगी एज कम्पेयर टू ऑफलाइन और कॉलिंग। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे को कहाँ तक पहुंच गए थे। स्टेप बाय स्टेप हमने 3 स्टेप्स अभी तक कवर कर लिए हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सेकंड, आइडेंटिफाई द कंट्री विद प्राइस एडवांटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। थर्ड वुड बी कि जिस कंट्री के साथ में आपको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है, उस कंट्री से एक्सपोर्ट यूएस के अंदर कौन कौन सी कंपनीज को करा जा रहा है, दैट इज वन। और अगर यूरोप के अंदर है तो यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज और कंपनीज के अंदर करा जा रहा है, दैट इज टू। नाउ अभी अभी हमने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा की हेल्प से हमने कंट्रीज भी आइडेंटिफाई कर ली, और उन कंट्रीज में जो कंपनीज हैं वो भी आइडेंटिफाई कर ली। हाँ, इससे क्या होगा, क्या सारी कंट्रीज और सारी कंपनीज पता लग जाएंगी? कंट्रीज सारी पता लग जाएंगी, कंपनीज हो सकता है 30 से 60% पता लगे, सारी ना पता लगे। बट इज दैट ए गुड स्टार्ट? इट इज ए ग्रेट स्टार्ट। दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 1।
अब मान लीजिए आपको कंपनी पता लग गई, इज दिस इंफॉर्मेशन गुड इनफ टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग? नो, क्योंकि कंपनी पता लगी है, सिर्फ नाम पता लगा है कि लेट्स से यूएस के अंदर कोई एबीसी टेक्सटाइल्स करके कोई कंपनी है या एबीसी गारमेंट्स करके कोई कंपनी है, सिर्फ नाम पता लगने से तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इज एनीबडी इंटरेस्टेड? शुड वी मूव फॉरवर्ड? Contact details. यस. ये बात करनी किससे है? आपको कंपनी तो पता लग गई, एक एक कंपनी के अंदर तो हो सकता है 100/1000 ऑफ एम्प्लॉइज हो. बात करनी किससे है? यहां पर हमारे को लिंक्डइन का एडवांटेज मिलेगा. हम लिंक्डइन यूज करेंगे. अगर ये कंपनी मीडियम एंड लार्ज साइज की है, ऑब्वियसली जिनसे हम कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिनसे हम ऑर्डर लेना चाहते हैं, अगर ये मीडियम, रिलेटिवली मीडियम एंड लार्ज साइज की है, तो देर इज ए वेरी हाई लाइकलीहुड दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन से मेरी साइंस यूज करके आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं पर्सन का, बेस्ड ऑन द डेजिग्नेशन. हो सकता है एक मीडियम साइज की कंपनी है, तो वहां पे लाला जी होंगे, सीईओ होंगे या ओनर होंगे या पार्टनर होंगे, वही डील करते होंगे. अगर ये लार्ज साइज की कंपनी होगी तो वहां पे प्रोडक्ट एक्विजिशन हेड होंगे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट एक्विजिशन हेड होंगे, लॉजिस्टिक्स होंगे, XYZ जो भी डेजिग्नेशन होंगे, आपको उनसे बात करनी है. अब बात करने के लिए लिंक्डइन की साइंस यूज करके आपको हो सकता है उनका मोबाइल नंबर समझ में आ जाए, मिल जाए. हो सकता है उनका ईमेल एड्रेस समझ में आ जाए, मिल जाए. ये बात क्लियर हो गई सबको कि लिंक्डइन की हेल्प से हमारे को उनका मोबाइल नंबर / ईमेल एड्रेस मिल सकता है. हमने वहां पे निकाल लिया वो. अब नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन कि ईमेल्स मिली हैं या ऑब्वियसली मोबाइल्स मिले हैं, तो हमारे को ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज दीज आर द टू मीडियम्स विच वी कैन यूज फॉर विजुअल कॉन्टैक्टिंग. विजुअल कॉन्टैक्टिंग का मतलब हमको वीडियो बना करके भेजना है, यहां पर टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग नहीं करनी है. जहां पर आपको ये बताना है कि टैरिफ के चलते और एफटीए के चलते न्यू वेंडर्स, न्यू सप्लायर्स, न्यू कंट्रीज उनके बिजनेस में उनके प्रॉफिट को ग्रो करने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, एंड व्हाई दे शुड टॉक टू यू. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आपका जो फर्स्ट मैसेजिंग होगी वो किस चीज के बारे में होगी? फर्स्ट मैसेजिंग जो होगी, आपने उनको ये बताना है कि एफटीए के चलते, ड्यूटीज के चलते, टैरिफ के चलते न्यू कंपनीज या न्यू प्रोडक्ट सप्लायर्स या न्यू कंट्रीज ऑप्शंस उनके लिए कैसे फेवरेबल होंगी, और आपको कैलकुलेशंस क्या दिखानी है और कैसे दिखानी है. तो आपको दिखाना है लैंडिंग कॉस्ट पर कंटेनर, और दूसरा दिखाना है, क्योंकि आपके पास, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपके पास उनकी कंपनी का डेटा है कि उन्होंने पिछले साल कितने रुपए का माल खरीदा था, कितने रुपए का माल खरीदा था. तो आपको बताना है कि अगर उसी प्रोडक्ट, उसी वैल्यू का माल वो खरीदते हैं, आपसे खरीदते हैं, तो उसमें उनको कितना एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा एक साल के अंदर. ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? प्लीज रेज योर हैंड. सबको समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? ये हमारे को कैसे पता लगेगा उन्होंने पिछले साल कितने रुपए का माल खरीदा था? ये हमारे को कैसे पता लगेगा कि एडवांटेज कितना होगा? किसी के माइंड में ये डाउट तो नहीं है रहेगा? है मनोज सर, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज. ओके. जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा देखते हैं ना, तो वहां पर लिखा हुआ आता है कि इस कंट्री ने पिछले साल, डिपेंडिंग ऑन कि आपने सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा लिया है, कुछ में लास्ट 1 महीने का डेटा दिखाता है, कुछ में 3 महीने का डेटा दिखाता है, कुछ में 6 महीने का डेटा दिखाता है, कुछ में 1 साल का दिखाता है, और कुछ में अनलिमिटेड पुराना डेटा होता है. तो डिपेंडिंग ऑन आपने सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन लिया है, तो आपने उसको दिखाना है कि 1 साल के अंदर, लेटर से, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं कि पिछले साल किसी ने 1 मिलियन या 10 लाख डॉलर का माल खरीदा था. अब आपकी प्राइसिंग की वजह से, लेटर से 2% से लेकर 20% के बीच में आपका प्राइसिंग एडवांटेज हो गया. तो अब आपने उसको बताना है कि उसको $20,000 से लेकर के $200,000 तक का प्रॉफिट एडिशनल मिल सकता है, जो कि अगर वो अपनी स्ट्रेटजी, एक्विजिशन स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करता तो वो लूज कर देगा वो. इस साइंस को बोलते हैं स्टैब एंड ट्विस्ट.
कि आपने कॉन्वर्सेशन यहां से स्टार्ट नहीं करनी है, जो कि नॉर्मली आप करते हो। आप में से कितने लोगों ने इस तरीके की ईमेल्स देखी हैं या लिखी हैं? एट द आउटसेट, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यू टू माई कंपनी. माई कंपनी इज these many years old. We produce this. We have these clients. We have this machinery. We have this certification. We have that certification. If this is of interest, please connect back to us. आप में से कितने लोगों ने ईमेल्स ये वाली लिखी हैं या पढ़ी हैं? लिखी भी हैं, पढ़ी भी हैं, खूब सारी देखी। नहीं लिखनी है ऐसी ईमेल्स। कभी भी ऐसी ईमेल्स नहीं लिखनी है। क्या लिखना है वो मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आपकी क्या होगी। अब इस कॉन्वर्सेशन के अंदर आपको रीजन बताना है कि वो आपसे बात क्यों करे। क्या अब इस कॉन्वर्सेशन के बेस के ऊपर आप मेरे को बता सकते हैं कि ऐसे क्या 1 2 3 4 5 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको रिप्लाई करे या फोन उठा करके आपसे सीधा बात करे? कैन यू गाइस थिंक ऑफ सम रीजंस? उनकी सीक्रेट डिजायर को हम लोग कवर कर रहे हैं, एज इन लाइक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। देखो, एक बड़ा ना मेरे को बहुत बार लगता है सीक्रेट डिजायर। अगर वो सीक्रेट डिजायर है तो आपको कैसे पता होगी यार? आप कहोगे मैं किसी साइट पे जाऊंगा, वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लूंगा, फिर मेरे को सारी सीक्रेट डिजायर्स पता लग जाएंगी। सीरियसली यही आपकी स्ट्रैटेजी है? यही आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है? देन गॉड हेल्प यू, गॉड बी विद यू। Anti-China, like alternate to China, if you're looking for a supplier. सर एक उनको रीजन ये हो सकता है, चाइना +1 के लिए आप बोल सकते हो कि चाइना +1 की स्ट्रैटेजी के लिए आपको यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज चाहिए। दैट मे बी वन रीजन। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस? सर क्या क्वेश्चन क्या था सर? सॉरी। वेरी नाइस। नहीं, मैं अथॉरिटी बिल्ड करनी है कि आप उनसे काम नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, वो वाली सीन है। बस यही बताना है आपको। हाँ, वो मालूम था, लेकिन आई जस्ट वांट टू कोरिलेटेड। हाँ, क्या तो अगर अब हमसे आपको जो है काम ना मतलब रीजंस बताने हैं। हाँ बस अभी हम ये टेस्टिमोनियल। नहीं बोल रहे, हाँ अभी हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे को ऑर्डर दे दो। हम अभी ये बोल रहे हैं कि एक बार हमारी बात सुन लो बस। बस करेक्ट। वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि क्या क्या रीजन की इसके वजह से वो आपसे बात करना चाहेगा, या वो आपको एक बारी फोन उठा करके या ईमेल का जवाब दे देगा या फोन उठा के आपसे बात कर लेगा। कैन यू थिंक ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 रीजंस? मैं अभी के अभी आपको 3 या 4 रीजंस बताने वाला हूं, बट आई वुड वांट यू टू थिंक इन दिस डायरेक्शन, अदरवाइज यू विल एंड अप राइटिंग द सेम ईमेल. At the outset, I would like to take this opportunity to introduce ourselves. That is absolute wrong and bullshit. That doesn't work. That never worked. यही रीजन है जब आप ये ईमेल्स लिखते हैं और लोग मेरे को आके बताते हैं, मनोज, you know what? We are into exports. I send tens of thousands of emails and I never get a response. तो भैया ईमेल मार्केटिंग की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आपको लिखना ही नहीं आता। लिखूं क्या मैं ईमेल के अंदर? लोग मेरे को आके ज्ञान दे जाते हैं ईमेल मार्केटिंग डजंट वर्क। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू डू नॉट नो हाउ टू मेक ईमेल मार्केटिंग वर्क फॉर यू। क्या मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? सो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 मिनट के लिए एक्सपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट हटा देते हैं। 1 मिनट के लिए एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट को साइड पे कर देते हैं। अब आपने किसी B2B कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर्स को इंडिया के अंदर आपने ईमेल डाली है, क्या आप उसको रीजन बताना चाहेंगे कि यार A रीजन, B रीजन, C रीजन, D रीजन की वजह से एक बार ही मेरे से बात कर ले? खरीदने के लिए तो बोल ही नहीं रहे हम उसको, हम कह रहे हैं सिर्फ एक बार ही बात कर ले, मेरी बात सुन ले। ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बात सुन के आपसे बात करने के लिए, आपके ईमेल का रिप्लाई देने के लिए तैयार हो जाएगा वो? को बेनिफिट मिलना पड़ेगा, बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। उसका लॉस क्या कैसे होगा? कम कर सकते हैं या उसको प्रॉफिट कैसे दे लॉस दिखा सकते के हैं? सर, अगर उसको बिल्कुल लॉस ठीक दिख है। रहा होगा तो वो आप कनेक्ट करेगा। वो तो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 के अंदर ही बता दिया कि प्राइस के अंदर जो है 2 चीजों की वजह से एडवांटेज अभी हमगर को मिला है। वो है एक FTA की वजह से, जिसकी वजह से ड्यूटीज काफी कम हो जाएंगी या जीरो हो जाएंगी, अबॉलिश हो जाएंगी। और दूसरा, अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो टैरिफ की वजह से हमारे को वहां पर एडवांटेज मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको स्टेप 1 ही बता दिया है। और कोई रीजन सोच सकते हैं क्या? सर बहुत रीजन है सर। बताइए।
सर उनको बताना पड़ेगा टेस्टिमोनियल्स में कि लोग हमारे से क्यों खुश है, उनको बताना पड़ेगा हमारा सिस्टम डेक हम नहीं, कितनी। वो सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल के ऊपर आएगा, ओके वो अभी नहीं आएगा। आपका हाँ जेम्स एंड ज्वेलरी का काम है। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज एफटीए की वजह यस से खुल गई हैं। आपने यस देखा होगा यस एफटीए एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स। यस 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 सॉलिड सॉलिड सर। तो इंडिया जेम्स एंड में ज्वेलरी के ऊपर भी बहुत सॉलिड अब आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आने वाला है एक्सपोर्ट का। या जो इंडस्ट्रीज में जॉब नहीं थी, सब जगह जॉब भरना स्टार्ट हो गई है। हाँ शिप्स के अभी, अंदर वगैरह सब जगह जॉब भरना स्टार्ट हो गया है। हाँ दैट इज वन। और दूसरी चीज आपको देखने की, ये अभी हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपका एक्सपोर्ट का काम ही ना हो, तो क्या अब इस कॉन्वर्सेशन का आपका कोई फायदा नहीं होगा। मैं भी आपको इसकी भी टेक्निक बताऊंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट नहीं भी करना चाहते तब भी आप इससे कैसे एडवांटेज उठा सकते हो। जस्ट स्टे विद मी, ये मेरा काम का है। जस्ट स्टे विद मी, ओके। सो वापस अब इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो जैसे आपने बोला था कि इंडिया का नाम जो है पास्ट लोगों के मैल प्रैक्टिसेस की वजह से बदनाम करा गया है या हो गया है। तो अगर उनके माइंड में नेगेटिव थॉट है इंडिया के व्यापारियों के बारे में किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से, जैसे अभी नितिन ने बताया था, ऐसे किसी और ने भी बताया था, तो अभी इन चीजों को क्लैरिफाई करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम के ऊपर, कि ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिथ है, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और उसके आपको जो भी उसका मिथ है उसको बिल्कुल 180 डिग्री रिवर्स करके बोलना पड़ेगा कि हाउ वी एक्चुअली डू नॉट डू दिस और हाउ वी डू दिस बेटर, वी विल टेल यू हाउ ओवर ए फोन कॉल। अब उसके लिए आप फैक्ट्री विजिट करवा सकते हैं, वीडियो का वॉक थ्रू करवा सकते हैं, XYZ करवा सकते हैं, टेक्निकल कॉन्वर्सेशन डिस्कशन हो सकता है डिजाइन टीम के साथ में, टेक्निकल टीम के साथ में, XYZ टीम के साथ में। सो दीज आर द रीजंस दे वुड वांट। यार प्राइस एडवांटेज तो हो रहा है, मगर क्वालिटी में मार खा गए, सप्लाई में मार खा गए, डिलीवरी की टाइमलाइन के अंदर मार खा गए, पैकिंग के अंदर मार खा गए, तो प्राइस का एडवांटेज जो है वो तो खत्म हो जाएगा, हमारा तो सीजन ही बर्बाद हो जाएगा, सीजन ही खराब हो जाएगा। You have to talk about all of these points in your first conversation. How, by taking care of these points, you are the best option for them. इससे आपको दो लेवल के ऊपर एडवांटेज होगा, मालूम है क्या? एक तो एडवांटेज होगा कि जो प्राइस का एडवांटेज है, मगर वो तो सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो प्राइस का एडवांटेज है वो सिर्फ मनोज बजाज की या मेहुल की या आशीष की कंपनी को थोड़ी ना होगा, वो तो सारे जितने भी इंडिया के अंदर सप्लायर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, सबको एडवांटेज होगा वो। नेक्स्ट जो चीज आपको प्रूव करके दिखानी है या प्रूफ को क्लेम करना है कि देखने के लिए हमारे से बात कर लो, वो बताना है कि आपकी डिलीवरीज, टाइमलाइंस, ऑपरेशंस, पैकेजिंग, XYZ कैसे स्ट्रीमलाइंड है, आइदर इक्विवेलेंट और बेटर देन चाइनीज काउंटर पार्ट। ये आपको पॉइंट्स इस पहली कॉन्वर्सेशन के अंदर लिखने हैं। इज दिस मेकिंग लॉजिकल सेंस? अदरवाइज वो इन अपने माइंड के अंदर राइट और रॉन्ग कॉन्सेप्शंस की वजह से, आइडियाज की वजह से, परसेप्शन की वजह से हो सकता है जवाब ही ना दें आपको। हो सकता है उसने पास्ट में ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस करी हो, उसको लगता है कि यार इंडिया के व्यापारी तो ऐसा करते हैं, इसकी वजह से वो जवाब ना दे। हो सकता है उसने सुना हो ऐसा कि इंडिया के व्यापारी ऐसा करते हैं, इसकी वजह से जवाब ना दे। नेक्स्ट आपको China+1 के बारे में बात करनी है। वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव ए China+1 पार्टनर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन अवेलेबल टू यू एज वेल। तो अभी कितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो कि आपको फर्स्ट ईमेल के अंदर बात करनी है, जिसके बारे में। कैन एनीबडी शेयर कितने पॉइंट्स हो गए? इट विल बी गुड फॉर Three यू टू रिवाइज points. एंड फॉर, बताइए जी कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? FTA duties, taxes, and landing cost in the first phase. हाँ, उसके अंदर आपका ना ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और आपको जो लैंडिंग कॉस्ट बतानी है वो ओवर 1 ईयर के आसपास की बतानी है। एक सिंगल कंटेनर की नहीं बतानी है, सिंगल प्रोडक्ट की नहीं बतानी है, सिंगल यूनिट की नहीं बतानी है, सिंगल ऑर्डर की नहीं बतानी है, 1 साल की बतानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके पूरी मार्केटिंग के अंदर, और यहीं से ही आपका स्टैब एंड ट्विस्ट जो है स्टार्ट होएगा।
बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्वे करने का पॉइंट है कि हमारे से बिजनेस नहीं करा तो कैसे बर्बाद हो जाओगे. Okay, that is the point that you have to mention at the top. What else? Yes, Vidya. और कौन से पॉइंट्स? So sell चाइना the प्लस loss वन was का a पॉइंट हो गया. सेल द लॉस तो स्टेप नंबर 1 पे ही कर दिया. बिल्कुल. तो चाइना प्लस Second 1 point का is आपने बात about करना है. busting common misconceptions. ये थर्ड के ऊपर कर देंगे. सेकंड नंबर पे चाइना प्लस 1 रख लेंगे, या डिपेंडिंग ऑन आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पॉइंट को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर लेंगे. सो आपके ईमेल के अंदर मिनिमम 3 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए, रीजंस जिसकी वजह से उसको लगे यार ये बात तो ठीक कर रहा है, एक बारी बात करके समझ लेता हूं मैं. और अभी हमने कोई माल की, कोई एक्सपोर्ट की, कोई इंपोर्ट की, कोई ऑर्डर की बात नहीं करी है. हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इन 3 4 5 पॉइंट्स की वजह से इफ यू वांट टू एसेस कि तेरे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, चल एक बारी बात कर ले मेरे से. अच्छा, किन लोगों को लॉजिकली बात ठीक भी लग रही है और किन लोगों को लग रहा है नहीं नॉनसेंस, हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, अपनी एक्सपर्टीज नहीं बताई, तो ऑर्डर कैसे आ जाएगा या लीड कैसे आ जाएगी. मेरे को लगता है सर्टिफिकेशन जो रहता है सर हर एक कंट्री में, उसके बारे में बताने की जरूरत होगी पहले ईमेल पे, हमारी देखो, प्रोडक्ट इस ये सर्टिफाइड है. ये आपको भी क्लियर है, ये उसको भी क्लियर है. अगर आपका कॉम्प्लायंस नहीं होगा, सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो देर इज नो ऑर्डर. ये तो डिफॉल्ट गिवन है कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कॉम्प्लायंसेस होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, XYZ होना चाहिए. ये तो है ही है, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये नहीं है तो फिर आप ऑर्डर लेने किस बात के ऊपर जा रहे हो. पॉइंट बीइंग डिफरेंशिएशन कि फैक्टर्स बेसिकली ऐड करना है. हाँ जी, पहले उससे बात करनी है कि यार सर्टिफिकेशन तो उन सारे लोगों के पास भी है जो कॉम्पीट कर रहे हैं आपसे. वो इंडिया के भी तो हो सकते हैं एक्सपोर्टर जो कंपीट कर रहे हैं, जिनको प्राइस एडवांटेज है, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया. इसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट के अंदर, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको बताना है कि यार एक तो तुम्हारे को चाइना को रिप्लेस करने की ऑप्शन चाहिए, दूसरा इंडिया में भी आपसे ही बात करे. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपको बताना. नहीं तो वो कोई बुद्धू थोड़ी है, वो भी ढूंढ रहा होगा यार कि इंडिया से मेरे को प्राइस एडवांटेज हो सकता है, लेट मी गो एंड फाइंड सम न्यू वेंडर्स. तो आपको देखो कि साइकोलॉजिकली कितने लेवल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर. पॉइंट नंबर 1 की उसको एहसास दिलाना कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्टार्ट लुकिंग फॉर चाइना ऑल्टरनेटिव्स और बांग्लादेश ऑल्टरनेटिव्स और वियतनाम ऑल्टरनेटिव्स. पॉइंट नंबर 2, इंडिया इज ए बेटर ऑप्शन और इंडिया इज ए ग्रेट ऑप्शन. बट ये तो एफटीए का पॉइंट ही यही है इंडिया के साथ में जो हुआ है यूरोप का और यूएस का, कि इंडिया इज गोइंग टू बी ए प्रेफर्ड पार्टनर. ये तो उसको भी मालूम है. बट इंडिया के अंदर भी डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स में से वो आपसे ही क्यों माल खरीदने के लिए आगे बात सोचे या आपसे ही कंसीडर क्यों करे. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मोस्ट पीपल कंप्लीटली मिस. ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है और जम रही है और लग रहा है कि वाव मोमेंट है, मजा आ गया. ये तो क्वाइट एक्साइटिंग है सर. आपने टाइमलाइन, डिलीवरी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के प्राइसिंग साथ और बहुत कंपटीशन है. अभी प्रोसेस की कोई बात क्लैरिटी नहीं पे बात करनी है, की. अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है. अभी सिर्फ ये बात करनी है कि यार मेरे से अगर काम नहीं करा तो तुम बर्बाद हो जाओगे. तो सर जो हम सिस्टम मास्टर दिखाते हैं, सब पॉइंट नंबर जो है ये फर्स्ट ईमेल के अंदर नहीं आएगा. आपको सिर्फ बताना है कि आपसे जुड़ने का क्या एडवांटेज होगा. अभी हम ये नहीं बोल रहे कि इंडिया से जुड़ने का क्या एडवांटेज होगा. इंडिया में आप XYZ प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं, अब जैसे अभी मेरी पंकज से बात हो रही थी, वो कहते हैं हम हेविली एम्बेलिश्ड गारमेंट एक्सेसरीज बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं. अब मेरे को पंकज से सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर क्या एक ही कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाती है, या और भी बहुत सारी कंपनी हो सकती हैं जो बनाती भी है और एक्सपोर्ट भी करती है. पंकज, कई सारी कंपनीज है सर. अब अगर मान लीजिए आपने ये सिखा दिया कि इंडिया से बिजनेस करने का एडवांटेज है, वो सारी कंपनीज कंपटीशन के अंदर आ गई ना एक ही झटके के अंदर. मैं उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाकर के सारा कंपटीशन ही खत्म कर दे रहा हूं कि मेरे से बात करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा. मेरे से बात नहीं करी तो तुम बर्बाद हो जाओगे. क्यों? तुम्हारे को डिलीवरी नहीं मिलेगी, टाइम से नहीं मिलेगी, ढंग से नहीं मिलेगी, पैकिंग के इश्यूज होंगे, लेबलिंग के इश्यूज होंगे, XYZ इशू होगा, ये इशू होगा, वो इशू होगा. एक बारी मेरे से बात कर लो, हाउ वी एलिमिनेट ऑल ऑफ दीज इश्यूज. इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस सर.
Okay, only one yes. So that means a lot of Yes, you are sir. not agreeing. Yes, sir. Okay, एग्री सर। तीन चार पांच ही एग्रीमेंट्स आए हैं। बाकी लोगों का एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है, या उनको लग रहा है नहीं नहीं मैं तो नहीं लिखूंगा, ऐसे पागल है, इसको क्या पता एक्सपोर्ट के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ईमेल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको मोबाइल नंबर मिला तो आपने व्हाट्सएप के ऊपर सेम मैसेज करा, अगर आपको ईमेल एड्रेस मिला तो आपने ईमेल के ऊपर सेम मैसेज करा, मगर ये मैसेज जो है ना आपको लिख करके नहीं भेजना है, वीडियोग्राफी वीडियो रिकॉर्ड वीडियो भेजना है। यस, वीडियो भेजना है। बिकॉज आपके पूरे कंपटीशन के अंदर शायद ही कोई हो जो वीडियो के ऊपर बात कर रहा हो, वन, और दूसरा जिस तरीके का कॉन्टेक्स्ट एंड स्क्रिप्ट मैंने आपको दिया है शायद ही कोई हो जो इस कॉन्टेक्स्ट, इस स्ट्रेटजी और इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा हो। अब नए प्लेयर यहां के लिए पर सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे कोई जी, दोस्त हमारा काम कर रहा हो, उसी के साथ में एसोसिएट होके करे तो उसमें कितना क्या रहता है, क्योंकि इतना सारा चीज सीखना, कहीं गलती हो जाएगा तो मॉनेटरी लॉस भी होगा। तो आपका क्या स्टार्ट वैसे सजेशन कर लो, सर? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ जैसे यू आपने बोथ जैसे कैन मेक मखाना मनी। बोला, कोई पहले से मखाना बेच रहा है, कम वॉल्यूम में हाँ, बेच रहा होगा, अभी हम जुड़ेंगे तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा उसका, ऐसा कुछ। देखो इट इज गोइंग टू बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे आपके कनेक्शन के अंदर लोग हों जो अभी डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हों। अब ना हो सकता है बिहार झारखंड आसपास में बेच रहे हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जो पैन इंडिया कर रहे होंगे मगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। मगर अगर आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ले आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको फिर भी चैलेंज है तो इंडिया मार्ट तो सुना ही है हमने। इंडिया मार्ट सुना है कि नहीं सुना? इंडिया मार्ट के ऊपर तो उस प्रोडक्ट के हंड्रेड्स ऑफ वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जो अभी किसी ने कोई पॉइंट रेस करा था ना, एक ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उसके अंदर अगर आप फूड आइटम्स बेच रहे हैं तो वहां पर एफडीए अप्रूवल्स और काफी सारे दूसरी चीजें, अप्रूवल सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए हो सकते हैं, क्योंकि उसको अप्रूवल के अंदर आने में ही 3-4 महीने 6 महीने साल तक लग जाता है। तो अगर वो अप्रूवल्स किसी के पास ऑलरेडी हैं और आप जो है उन अप्रूवल्स के बेसिस के ऊपर ऑर्डर्स ला सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। बट हो सकता है आपको लगे कि यार मैं सारी मेहनत करूंगा, कल को वो मेरा क्लाइंट ही तोड़ के ले जाएगा, फिर आपको ये अपना सेपरेट एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। वैसे जस्ट टू शेयर विद यू, पास्ट में हमने ऑर्डर्स जनरेट करे हैं और डायरेक्टली चाइना से सप्लाई करे हैं मेरे कुछ पास्ट बैच पार्टिसिपेंट्स ने, क्योंकि चाइना से उनको प्राइसिंग वाइजिंग अवेलेबिलिटी क्वालिटी प्रोडक्शन एक्सवाइजेड सब मिल जाता है। अब इन्होंने सिर्फ मेरी साइंस यूज करके अलग कंट्री से ऑर्डर जनरेट करा और चाइना से डायरेक्टली माल शिप करवा दिया। तो पॉइंट इज कि अगर आपको पैसा बच रहा है ऑर्डर जनरेट करने में, अगर आपकी मार्केटिंग सटीक है, अगर आपको सेल्स जनरेट करना आता है, ऑर्डर जनरेट करना आता है, पीछे से आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास माल है, अच्छी क्वालिटी का माल है, मगर उनको बेचना नहीं आता। हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसे दर्जनों 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 फैक्ट्रीज और लोग और बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे जो कि माल बनाना जानते हैं, उनको बेचना नहीं आता। हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अभी जो हम करेंट सेशन के अंदर हैं जिनको अच्छा माल बनाना आता है, बेचना नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके जी, अब इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर के चलते हैं। जो हमारे को वहां पर कंपनीज मिल गई, कहां से मिल गई? एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, ऐसी 17 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। एक स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है वो है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अ कपल ऑफ मोर स्ट्रैटेजीज? यस सर। यस सर। यस। Yes, sir. Okay, so second strategy would be
सेकंड स्ट्रेटजी वुड बी एसोसिएशंस, कि जिन कंपनीज का नाम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से मिला है, दे वुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ, बिकॉज मैं मीडियम और लार्ज साइज की कंपनीज की बात कर रहा हूं, दे वुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एसोसिएशन इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। और एसोसिएशन के अंदर एक खूबसूरत बात क्या होती है कि एसोसिएशन स्टेट लेवल के ऊपर भी होती है और कंट्री लेवल के ऊपर भी होती है। तो अगर हम यूएस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास 51 ऑप्शंस हैं एसोसिएशन का डेटा निकालने का। मालूम है कैसे? 3 states. Every 50 state. states and 1 country level. Yes. तो आपके पास 51 चांसेस हैं। ऑप्शंस तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हो सकता है हर एक स्टेट के अंदर ना हो, मगर अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिन कंपनीज को आपने टारगेट करना है अपना माल बेचने के लिए, उनकी एसोसिएशंस होंगी। तो अप टू 51 चांसेस हैं आपके पास, 51 अपॉर्चुनिटीज हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका हर स्टेट के अंदर एसोसिएशन है या कंट्री लेवल एसोसिएशन है। नाउ इज देयर एनीबॉडी हु आर एबल टू रिलेट विद दिस कि हाँ यार, मेरी का भी एसोसिएशन की ऑप्शन है, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करा, मेरे कस्टमर्स जो हैं या मेरे पोटेंशियल बायर्स भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, बट आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस और आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस आल्सो एज वेल। Sir, never explored this. बट बात का लॉजिक समझ में आ गया आपको? कितना अमेजिंग स्ट्रेटेजी मैंने अभी अभी आपको बताया है ये। It's logical, but I'm just trying to understand because we work for retailers like OEMs, so we do white labeling for them. उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी माल बना करके बेच रहे हैं वो ऐसी एसोसिएशन के मेंबर होंगे जहां पर और बहुत सारी कंपनीज होंगी जो उसी टाइप का बिजनेस मॉडल लेकर के बैठी होंगी। तो मैंने अभी अभी आपको एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी जो मैं पेड वर्कशॉप के अंदर और ज्यादा डेप्थ में डिस्कस करता हूं, अभी अभी अब मैंने आपको ओवरव्यू में बताई है। अगर मजा आ गया हो तो लिखें MAG, अगर MAG आएगा तो मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है तो कोई और चीज के बारे में बात करते हैं। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्या ऐसी कोई एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर आपके बायर्स या पोटेंशियल बायर्स एग्जिबिट करते हैं। समझ में आया आपको? जहां पर आपके बायर्स या पोटेंशियल बायर्स एग्जिबिट करते हैं। अगर ऐसी एग्जीबिशंस होती हैं तो आपने सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर जाकर के उस एग्जीबिशन की एग्जिबिटर डायरेक्टरी खरीद लेनी है, और कई बार खरीदने की जरूरत नहीं होती, उनकी वेबसाइट के ऊपर ही सारी लिस्ट होती है एग्जिबिटर्स एग्जिबिटिंग इन दिस एग्जीबिशन। अब अगर आपके बायर्स या पोटेंशियल बायर्स वहां पर एग्जिबिट कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ एग्जिबिटर्स के अंदर सबके नाम आ जाएंगे, और ब्रीफ प्रोफाइल भी होता है आपका इन एग्जिबिटर्स की लिस्ट के अंदर। तो ब्रीफ प्रोफाइल से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि शुड आई टॉक टू दिस गाय और शुड आई नॉट। ये बात कितने लोगों को सुन के मजा आ गया यार, कभी सोचा ही नहीं था ऐसे इतना आसान हो सकता है ये। अब इसमें आपको एक चैलेंज आएगा, मालूम है क्या? वो सब सेल्स वाले हैं। यस, कि जो एग्जीबिशन की डायरेक्टरीज के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होंगी वो उस कंपनी की सेल्स टीम के लोग होंगे। अब वो अपना माल बेचने निकले, आप उनको कह रहे हो मेरा माल खरीद लो, तो बात कभी आगे बढ़ेगी नहीं, जवाब कभी नहीं आएगा आपको ईमेल का और व्हाट्सएप का। तो फिर फायदा क्या हुआ इस स्ट्रैटेजी का? तो अगर कंपनी मनोज बजाज बता रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा ना। सर कंपनी की डिटेल मिल जाएगी। हाँ जी, एग्जैक्टली लिंक्डइन जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हमने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है, कंपनी का नाम आपको मिल गया तो फिर लिंक्डइन तो है ही है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज के अंदर हमने देखा है, हमारे को कंपनी की डिटेल्स मिलते ही, कंपनी का नाम मिलते ही हम वहां से रिलेवेंट पर्सन के डिटेल्स निकाल लेंगे, वैसे सेम स्ट्रैटेजी यहां पर भी एप्लीकेबल है। अब यहां पर लाला जी का एक और क्वेश्चन आता है, आप सब लाला जी हो,
ये करेगा कौन, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है मैं एक एक कंपनी को ढूंढता फिरूं। अरे भैया, आपकी कंपनी में कोई ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जिसको आप एक बार ही आधा घंटा करके सिखा दोगे, फिर उसको 800, 1000, 5000 कंपनीज की लिस्ट दे दोगे, और फिर उसको कहोगे कि निकाल दे अब तेरा आज के बाद ऑफिस के अंदर काम ही यही है। या फिर किसी कॉलेज के लड़के को आप हायर कर सकते हो या लड़की को हायर कर सकते हो, जिसको आप पर कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर आपने जो है बोल दिया कि जितने कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे या जितने तू सर्च करेगी या जितना रिसर्च करेगी उसके ऊपर मैं टाइम के हिसाब से तेरे को कॉम्पनसेट कर दूंगा या मंथली फिक्स दे दूंगा। उसका काम ही क्योंकि यही है, तो हर रोज अगर उसने 20-25 निकाल दिए, 50 निकाल दिए, महीने के अंदर देखो कितना डेटा आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे क्या अब क्या अपना अब ये डुएबल लग रहा है आपको? लीड जेन एग्जीक्यूटिव जैसे आप बोल रहे हैं। लीड जेन एग्जीक्यूटिव जो है ना, इसको हम जनरली बोलते हैं परमानेंट पोस्ट है। ये आपका 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने में, 2 महीने में काम ही खत्म हो जाएगा ये। सो इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी ईए है तो ईए से करवा लो, अगर उसके पास दिन का 1 घंटा 2 घंटा फ्री है। नहीं तो ऑफिस में किसी को आप काम दे दो, एक अलग से पोस्ट बना करके परमानेंट एम्प्लॉय रखने के लिए मेरे को अभी नीड नहीं है इसके अंदर। क्योंकि एक बार ही आपने ये 500, 1000, 5000 जो भी है, वो हफ्ते में, महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में, 1 क्वार्टर में काम खत्म हो जाएगा। बट देन वो दूसरी कंट्रीज भी कर सकती है, ऐसा नहीं? हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट के अंदर हैं और दूसरी कंट्रीज कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, मगर आज का टॉपिक क्योंकि एफटीए और टैरिफ से रिलेटेड था, इसलिए मैं अभी सिर्फ यूएस और यूरोप की बात कर रहा हूँ, विच विल बी अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा। हाँ, अगर आप ये कहते हो सेम साइंस मेरे बाकी कंट्रीज में भी एप्लीकेबल है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेम साइंस कैन बी एक्सपैंडेड, द सेम पर्सन प्रोफाइल कैन बी एक्सपैंडेड फॉर रिसर्चिंग अदर कंट्रीज ऑल्सो। बट आपको लॉजिक समझ में आ गया, पकड़ लिया आपने लॉजिक, फिर काम हो जाएगा। एक स्ट्रैटेजी और जानना चाहोगे या हो गया सबका काम कि इसी से ही हो जाएगा मेरा? बोलिए सर। सर नहीं सर, बताइए ना। ओके, सो आपको क्या करना है कि इंडियन काउंसलेट इन योर टारगेट कंट्री, अब यहां पर टारगेट कंट्री क्या होंगी हमारी? 28 कंट्रीज होंगी, 27 यूरोप की और एक यूएस। इन 28 कंट्रीज के अंदर हमारे को इंडियन काउंसलेट ढूंढने हैं। अब एक कंट्री के अंदर एक काउंसलेट नहीं होता, एक कंट्री के अंदर जो उनकी बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं, हर एक स्टेट के अंदर एक एक काउंसलेट होता है। ये बात सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? काउंसलेट क्या होता है ये मालूम है कि नहीं मालूम है? एम्बेसी। एम्बेसी, अगर वो आपकी कैपिटल के अंदर है तो उसको एम्बेसी बोला जाता है, अगर वो कैपिटल के अलावा किसी और स्टेट में तो उसको काउंसलेट बोला जाता है। So, up to every Indian embassy or consulate has a trade desk. You can Has what? Yeah. Sorry, I didn't get the word. What do they have? So now every Indian embassy has a dedicated trade desk to help Indian. हाँ, ट्रेड डेस्क, मैं बस उसी के ऊपर ही आ रहा हूँ लेकर के। In last 5-7 years, we have established trade desk. एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली लोगों को ये बात मालूम नहीं है, मालूम है तो उसको यूज कैसे करना है ये मालूम नहीं है। मैं इसी पॉइंट के ऊपर आपको लेकर के आ रहा हूं मैं, कि आपके जितने भी काउंसलेट्स हैं, अब क्वेश्चन पहला ही आता है कि सर मेरे को तो मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सी कंट्री के अंदर कौन कौन से काउंसलेट्स हैं, मेरे को कैसे पता लगेगा? एमईए के वेबसाइट पे, एमईए की वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा नहीं है, हो सकता है, आई एम श्योर वहां पर भी डेफिनेटली होंगे ही होंगे। एक कंफर्म और है। वेबसाइट है, हाँ बिल्कुल आप कह रहे हो, तो बिल्कुल आपके यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो वेरीफाइड होगी, सो बिल्कुल ठीक है। एमए की वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। दूसरी एक वेबसाइट और है जिसको हम बोलते हैं सरकारीटेल.com। सरकारीटेल के अंदर आप जाओगे, उसके अंदर आप काउंसलेट्स ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वाइड ढूंढोगे, ऊपर मेन्यू के अंदर दिख जाएगा, उसमें आपको कंट्री ढूंढनी है, तो ए से जितनी कंट्रीज, फिर बी से कंट्रीज, फिर सी से कंट्रीज, तो जो भी आप कंट्री के ऊपर क्लिक करोगे उसके सारे के सारे डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। और ऑफ कोर्स जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एमईए का, जो वहां पर भी मिल जाएगा आपको। अब अगर आपके पास काउंसलेट का डिटेल भी आ गया, वहां का आपके पास मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आ गया, करना क्या है आपको? सर आपने क्या नाम बताया? सरकारी सरकारीटेल.com। सर थप्पो सिस्टम सर, ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप एंड देन फोन कॉल। नहीं वेट, अभी इसमें एक स्टेप हो रहा है, अभी
व्हाट्सएप और ईमेल पे नहीं पहुंचे, एक स्टेप और है अभी। उनको ये दिखाना है कि इंडिया के बेस्ट सप्लायर में हम क्यों हैं। नहीं, उससे पहले ये तो ईमेल का कंटेंट हो गया ना, इससे पहले एक स्टेप और है जो अभी पंकज ने बोला था कि आपको वहां पर ढूंढना क्या है, उस काउंसलेट की वेबसाइट के ऊपर जाकर के ढूंढना क्या है। मैंने वहां पर आपको वहाँ पे ढूंढना है, वहाँ पे कॉमर्स का अलग से सेगमेंट है सर, एम्बेसी में मैं गया हुआ हूँ, और वो हाँ एम्बेसी हाँ लोग हाँ, वेरी हेल्पफुल होते हैं, और आप यस उनके साथ एक दो मीटिंग कर लेंगे तो आपको बता देंगे कि ये कंट्री में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के लिए है। उनको हाँ मालूम है कि वहाँ के कंट्री को एग्जैक्टली क्या क्या खपत है नेक्स्ट 3 साल की, उनके हाँ, पास बट पूरा प्रॉब्लम डेटा क्या है। है, हाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम 27 कंट्रीज के अंदर कैसे जा सकते हैं, 30 कंट्रीज के अंदर कैसे जा सकते हैं, तो जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आपको जूम। वहां पर देखना है। मेरी बात तो सुन लो यार, एक बारी खत्म तो होने दो। ओके, आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है बिजनेस अटैचे या ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। दो चीजें आपने ढूंढनी है। किसी किसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा बिजनेस अटैचे, बिजनेस किसी अटैचे। किसी, हाँ, ATTECHE, जिसमें एच के ऊपर हलंत लगता है, सी के ऊपर हलंत लगता है, वो हलंत समझते हो क्या होता है? आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टूड। एक्सेंट मार्क जिसको बोलते हैं, एक्सेंट मार्क। अपॉस्ट्रोफी। नहीं नहीं, अपॉस्ट्रोफी इज अलग। शेफू बोलते हैं सर उसको फ्रेंच में। एक्सेंट मार्क होते हैं, एक्सेंट मार्क होते हैं जो बाकी लैंग्वेजेस के इसके अंदर होते ऊपर हैं। दो शेफ डॉट्स शेफ जैसा इन आता है। फ्रेंच इन हाँ, फ्रेंच वी कॉल इट शेफ। ऐसे वो हलंत होता है ना, हलंत समझते हो? हलंत हिंदी में जो होता है, मराठी में होता है, आई डोंट नो मराठी में होता है कि नहीं होता। वो हलंत जो है वो ऊपर लगा देते हैं, उसको एक्सेंट मार्क बोलते हैं। सो बिजनेस अटैचे के नाम से ढूंढना है या ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से ढूंढना है। अब वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा मोस्टली, और कई कई की जगह पे आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर दोनों मिल जाएंगे। अगर मोबाइल नंबर लैंडलाइन नंबर मिलता है तो आप कॉल कर सकते हैं ऑब्वियसली, और अगर ईमेल एड्रेस मिलता है तो ऑब्वियसली आप ईमेल कर सकते हैं। अब ईमेल के अंदर आपको लिखना यह है कि इन द वेक ऑफ द न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर एंड FTAs, we would like to expand our business footprint and India's export footprint. Can you please help me with the list of companies who will be able to take advantage, or who are big enough to take advantage, significant advantage of the new tariffs and FTAs? ये आपको मैंने बेसिक क्रक्स आपको बता दिया है, स्क्रिप्ट दे दिया आपको, ये यूज करना है। इसके ऊपर कंपनी का प्रोफाइल डाल देना छोटा सा, 2 लाइन का, 3 लाइन का, बहुत ज्यादा बड़ा मत डालना प्रोफाइल। समझ में आ रहा है सबको? सर एक इतना बार आसान है। जरा मनु सर एक बार जरा रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ, मैं रिपीट तो कर दूंगा, मगर चैट GPT कर रहे हैं ना, हमेशा नया वर्जन आएगा। अच्छा कोई बात नहीं सर, ये वाला ले लेंगे आज, अभी भी बोल हो गया। हाँ, तो पहले ओके। 2-3 सेंटेंसेस के अंदर आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन बता दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, इन द वेक ऑफ न्यू टैरिफ एंड FTA, टैरिफ स्ट्रक्चर, रिवाइज टैरिफ स्ट्रक्चर एंड FTA, वी वुड लाइक टू एक्सपैंड इंडियाज एक्सपोर्ट फुटप्रिंट। डिपेंडिंग ऑन आप EU की किसी कंट्री के अंदर लिख रहे हैं तो उस कंट्री का नाम आ जाएगा, US में लिख रहे हैं तो US का नाम आ जाएगा, अगर आप जर्मनी के लिए लिख रहे हैं, फ्रांस के लिए लिख रहे हैं, इटली के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पर उस कंट्री का नाम आ जाएगा। सो आई वुड नीड योर हेल्प with the list of companies who will be significantly benefited and would love to take advantage of the new tariff structure and FTA structure. एग्जैक्टली सेम जाएगी, बस उसमें कंट्री का नाम चेंज हो जाएगा। हर एक कंट्री के अंदर आपका अलग अलग चला जाएगा, और हर एक कंट्री के अंदर, मैंने आपको पहले बताया है, हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग काउंसलेट्स होंगे, मल्टीपल काउंसलेट्स होंगे। सब जगह पर आपको ईमेल भेजना है। ये मत करना कि मैंने तो US में भेज दिया और आपने सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर भेजा और बाकी 5 जगहों के ऊपर, 8 जगहों के ऊपर भेजा ही नहीं है। दैट इज ए ह्यूज मिस्टेक, आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट।
अब उसमें क्या होगा कि आपको लगभग 20-25% लोगों का जवाब आ जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर। तो उसमें आपको कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। हो सकता है आपको कपल ऑफ डजन कंपनीज की लिस्ट दे दे, हो सकता है आपको हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज की लिस्ट दे दे वो। सर ये एक बारी जरा जैसे रिवाइज करा देंगे, जैसे सरकारी.com पे गए, कंसोलिडेट वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड पे क्लिक करना है, देन ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस। देन उस कंट्री के अंदर जाकर के, उस कंट्री के अंदर भी मल्टीपल होंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि टेक्सास के अंदर होगी, न्यूयॉर्क के अंदर होगी, अटलांटा के अंदर होगी, XYZ जगह पर होगी। तो वहां पर उसके फर्दर सब लिस्ट के अंदर जाकर के आपको सबके निकाल लेने हैं। और कई कई बार ऐसा भी होगा कि उसमें सारे काउंसलेट न्यूयॉर्क, अटलांटा, टेक्सास, फ्लोरिडा, XYZ उसके अलग अलग नाम के नीचे एक साथ होंगे। तो आपने सारे निकाल लेने हैं और उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। निकालने का मतलब वेबसाइट एड्रेसेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे उस साइट के ऊपर चले जाएंगे। साइट के ऊपर जाकर के आपको क्या निकालना है, बिजनेस अटैचे का या ट्रेड एंड कॉमर्स डायरेक्टर हो सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स डेस्क हो सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हो सकता है। थैंक यू। ओके, पंकज, यू रेज्ड हैंड, यू कैन कम इन। इसमें सर एक just एक point है, like as you said 50 countries, 51 lists and all those things, but to shorten it we can actually zero it out. So every product category there are clusters, like we have clusters in India, they also have clusters where these main buyers are settled. Like for example US में जो जैसे apparel और fashion की अगर मैं बात करूं तो मेन कंसंट्रेशन न्यूयॉर्क में है या सियाटल में या LA वाला जो एरिया है उसमें। ठीक है। सिमिलरली फॉर लाइक अगर स्पेन जैसे हम बार्सिलोना हो गया, मैड्रिड, तो प्रॉब्ली वी लिस्ट मतलब हम उसको और स्पीड अप कर सकते हैं इफ वी नो वेयर द क्लस्टर्स एंड राइटिंग डाउन टू दोज काउंसलेट्स और अटैचेस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसके अंदर ना इनफैक्ट एक और टेक्निकल साइंस है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करी। आप गूगल के अंदर मात्र 2 मिनट के अंदर पता लगा सकते हैं कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं। उन टॉप 5 कंट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर टॉप 5 स्टेट्स कौन सी हैं, और उन टॉप 5 स्टेट्स के अंदर हर एक स्टेट के अंदर टॉप 5 सिटीज कौन से हैं जहां से मैसिव बिजनेस आपका या मैक्सिमम बिजनेस आपका प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, वो मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर बहुत डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस करता ही हूँ, बट मैंने क्योंकि टेक्निकल है इसलिए डिस्कस नहीं करा यहाँ पर। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि हम इसको स्पीड अप करने के अंदर ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। बट आपके केस में क्योंकि आपको पास्ट एक्सपीरियंस है तो आप इसको इमीडिएटली यूज कर सकते हैं कि आपको मालूम है बार्सिलोना में है या LA के अंदर है या न्यूयॉर्क के अंदर है। बट जिसको नहीं मालूम वो मात्र 2 मिनट लगा करके, जो मेरी साइंस है जो मैं पेड वर्कशॉप्स में बहुत डेप्थ के अंदर डिस्कस करता हूँ, वो उससे पता लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। संजय, यू हैव रेज्ड हैंड, यू कैन कम इन। सर इसमें मेरी शेयरिंग है सर। मैं आई हैव बताइए। विजिटेड पर्सनली 4-5 काउंसलेट, दे आर वेरी हेल्पफुल। एक चीज सबको बता दूं कि अगर आपने ईमेल करी काउंसलेट को तो आपको जवाब आना ही आना है। दैट्स द बेस्ट पार्ट बिकॉज दे हैव टू रिप्लाई। सेकेंड, आप थोड़ा मेड इन इंडिया और अगर एग्जिस्टिंग कंट्री के बारे में लिख दोगे तो थोड़ा उनका दिल छू जाता है, वो आपको प्यार से जवाब देंगे। थर्ड, हर एक की काउंसलेट की हर एक की वहां पे वो कंट्री की एसोसिएशन होती है। जैसे हांगकांग में इंडिया हांगकांग की एसोसिएशन है, वहां की आप अगर ईमेल सब्सक्रिप्शन कर दो तो वो काउंसलेट और वो दोनों के हेल्प से आप अच्छी तरह पेनिट्रेट कर दो और कर सकते हो। और दूसरे देश में है ना, देशी बंदे को ऐसा हाथ पकड़ के दोस्त जैसे सब लोग सपोर्ट करते हैं सर। तो दिस इज अ लाइव एक्सपीरियंस आई विल गिव यू। आई विजिटेड, और सर मेरे एक ईमेल में मेरे को सऊदी में अपॉइंटमेंट मिला है, एक ईमेल में कुवैत में मिला है, एक ईमेल में दोहा में मिला है, सिंगापुर में मिला है। नाउ आई हैव मेड अ प्लान दैट वेयरएवर आई गो मैं काउंसलेट को मिलता हूँ और मेरे पोस्ट वो लिंक्डइन पे डाल देता हूँ। अभी वही लिंक्डइन से यूज करके आपकी हेल्प, आपकी स्ट्रेटेजी यूज करके मुझे कोई भी अपॉइंटमेंट दे देता है, बस सिंपल। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर ना मैं एक चीज और ऐड यहाँ पे करना चाहूंगा। व्हाट संजय इज शेयरिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि हम में से सभी लोग जो है ना इंटरनेशनल हॉलीडेज के ऊपर जाते ही होंगे। यस, जस्ट पे विजिट टू इंडियन काउंसलेट टू व्हाटएवर कंट्री यू आर विजिटिंग एंड यू विल बी अमेज्ड
कि आपको कितना एडवांटेज हो सकता है आपका ट्रिप फ्री हो जाए या आसपास के 10 कंट्रीज के और ट्रिप्स आपके फ्री हो जाए। 1 महीने पहले से प्लान करने का ईमेल, 15 दिन पहले फोन कॉल, और वहां पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी को ही मिलने की बात करने की। अननेसेसरी एचओ उनको नहीं करना, वो आपको 2 मिनट में हाँ ना करके भगा देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वहां के अंदर एक कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, जैसे ट्रेड डेस्क को अभी उन लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, अंदर की। वो आपको हेल्पफुल होते, चाय भी पिलाएंगे, कॉफी भी पिलाएंगे, और आपको आराम से काम करवाएं। मतलब उनको दे वांट इंडियन पीपल एक्सपोर्टर्स टू कम एंड एक्सपोर्ट। उनको सरकार से प्रेशर है कि ट्रेड बढ़ाओ वो कंट्री में, तो आप तो सामने से आ रहे हो। Yes, yes, yes. Sorry, So Manu make ji, it I a cut point. you, but I was excited to share my experience and help whoever is coming 7 o'clock to attend your session. बिल्कुल 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 कुछ ठीक है, तो बिल्कुल फायदा ठीक है। मिलना चाहिए ना इन लोगों को, जाके फायदा मिलना चाहिए ना सर। बिल्कुल 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 और ये बिल्कुल नहीं सही कह रहे किए हैं तो संजय। पक्का बोलता हूँ ये बर्बाद हो जाएंगे, ये काम नहीं किया तो, ये मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सो मेक इट ए I पॉइंट, have done जब भी आप Manuji's full course of 3 days. Because of his help, I have written book. Thank you very much. I keep on saying my team to do your class, and you have opened mindset of so many entrepreneurs. Rohan is my friend of NYU. वो कितनी अच्छी बातें करते हैं आपके बारे में, I don't know what to say. You are rocket. I would strongly recommend Manuji's course for 4 months, 5 months, whatever he's doing. You know, whoever who is willing to do, please. He is next level person. He so वो तो स्टोर पे उनको सलून पे सलून खोल रहे हैं आपके हेल्प से सर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सो ग्रेट। सो इसके ऊपर जो है ना, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप या आपकी फैमिली में से कोई भी जना इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर जाते हैं, उनको आप ये पॉइंट बना के भेजिए कि आपको ये करना ही है। ओके, एंड पोर्टल में से लोग बार बार पूछ रहे हैं, इट इज कॉल्ड sarkaritel.com। सरकारी इज SARKARI, टेल इज TEL.com। ओके, ये चीज जो है आपका, मैंने आपको बताया है कि आपके पास कांटेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ से भी आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा और कंपनी का आपको रिसेप्शन का एड्रेस मिल जाएगा। अब इसके बाद एक लेवल और है इसके अंदर, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आई कैन शेयर, अदरवाइज मैं आपको एक दूसरे पॉइंट के ऊपर लेकर के आना चाहूंगा, जहां पर अगर आप एक्सपोर्ट में नहीं है तो आपको इस FTA से या टैरिफ स्ट्रक्चर से फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। इंपोर्ट्स में हो सकता है, इंपोर्ट में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और साथ ही साथ में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है ही नहीं, क्या फिर भी आप फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। वहां पर एक हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर मैंने स्ट्रेटेजी प्लान करी है। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड और इफ सम ऑफ यू आर इनटू नॉन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, तो आई कैन शेयर। इफ मोस्ट ऑफ यू आर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, देन वी कैन स्किप दैट पार्ट। we are in domestic Yes, sir. Please share, sir. Sir, बोलिए Yes, सर। ओके, सो इंपोर्ट के अंदर तो आपका FTA से बेनिफिट होगा ही होगा। रीजन इज कि FTA के अंदर जैसे इंडिया के लिए जो ड्यूटीज वहां पर होती हैं वो रिड्यूस करी गई हैं नियर टू जीरो, वैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारा प्रोडक्ट जो है अब इंडिया के अंदर आना शुरू हो जाएगा यूरोपियन कंट्री से एंड US से। अब वो प्रोडक्ट जब आएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब आपने देखा होगा कि ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर जो है इंडिया ने एक बड़ा स्पेशल कंडीशन रखा है। अगर वो मेक इन इंडिया करते हैं तो उसका अलग से ड्यूटी स्ट्रक्चर है, अगर वो वहां से डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर अलग है। हालांकि पहले 110% ड्यूटी थी, अभी उसको रिड्यूस करके 40% कर दिया है। मगर अगर वो मेक इन इंडिया करते हैं तो मेक इन इंडिया करने के बाद उनका जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ये बात सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? यस सर। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन का आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे उठा सकते हो, आपको देखना है कि आपके करंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, 1। सेकेंडली, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके बिजनेसेस के ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि पहले वो कंट्री से इंपोर्ट कर रही थी, इंडिया के अंदर उनकी ऐसी कंपनी की या एसोसिएशन था या इंडियन सब्सिडरी थी जो वहां से इंपोर्ट कर रही थी, मगर अब टैरिफ स्ट्रक्चर और
ड्यूटीज के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उनके इंपोर्ट्स मैसिवली बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब उनका बिजनेस एक्सपैंड होने वाला है। एक कंट्री के अंदर मल्टीपल तरीके होंगे बिजनेस एक्सपैंड करने के। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल उनका चमकेगा, वो बढ़ाना शुरू करेंगे। इंडिविजुअल रिटेल लेवल के ऊपर सेल बढ़ाना शुरू करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो B2B के अंदर या B2C के अंदर अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। अब आपको यहां पर क्या क्या देखना है। कैन यू बी दैट कंपनी who they can invest with? That is option number 1. बट हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ यू मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दैट, बिकॉज उस हाई लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए डिफरेंट टाइप के कंपनीज, डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स, डिफरेंट टाइप के वो की नीड होती है, और उसमें आपके साइड से भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि शायद हम में से कोई विरले हों, ऐसे इक्का दुक्का कोई लोग हों, सब नहीं भी होंगे उसके अंदर। अब हमारे को देखना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टीयर 2, टीयर 3 मार्केटिंग। अब लेट अस से कि उन्होंने टीयर 1 के ऊपर जो है एक कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है, जब ये टीयर 1 की कंपनी को और नई चीजों के अंदर एक्सपैंड करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रिटेल के अंदर, नए ऑफिसेस खोलने होंगे, नए एम्प्लॉयज हायर करने होंगे, नया बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी, क्या आपके टाइप की कंपनी उनको कुछ सामान दे सकती है? अब वो कंपनी जो हो सकता है टीयर 2 की कंपनी से खरीदे, हो सकता है वो टीयर 3 की कंपनी से खरीदे। डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी साइज, डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी प्रोफाइल, you can get in touch with tier 2 and tier 3 companies to get more business, to generate more business. अब क्योंकि आपको ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये फॉरेन फंडेड कंपनीज होंगी, तो वहां पर जो है ना चिकचिकबाजी कम होगी, अप्रूवल प्रोसेसेस फास्टर होंगे और मार्जिन अच्छा मिल जाएगा आपको। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, या कितने लोगों को लग रहा है नॉनसेंस, ये तो ऐसे नहीं वर्क करता ऐसे? करना चाहिए सर, करना चाहिए, ये वर्क करना चाहिए। सो अब जब नए कंपनी जब कंपनी एक्सपैंड करेंगी तो नए ऑफिसेस चाहिए होंगे, नया इंटीरियर चाहिए होगा, आर्किटेक्ट्स चाहिए होंगे, इंटीरियर डिजाइनर चाहिए होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए होंगे, मटेरियल सप्लायर्स भी तो चाहिए होंगे। देयर वाज समबडी हु वाज इनटू टाइल्स एंड मार्बल्स, टाइल्स एंड मार्बल्स चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? देयर इज समबडी Yes. इज इनटू प्लाई, तो प्लाई चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? यस देयर इज समबडी एल्स हु वाज इनटू समथिंग एल्स, वो सारे का सारा सामान चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? सो अब आपको यहां पर देखना है कि कई बार टीयर 1 के ऊपर आपको मिल सकता है, बट टीयर 1 के अंदर क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हो सकता है कि करेंटली हमारी कंपनी सिचुएशन में ना हो। बट हाउ अबाउट टीयर 2 के ऊपर या टीयर 3 के ऊपर? टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का क्या मतलब है? टीयर 1 वो कंपनी होगी जिससे एक्चुअली उस कंपनी का, फॉरेन कंपनी का टाई अप हुआ होगा। अब वो उस कंपनी की सब्सिडरी भी हो सकती है और इंडियन काउंटर पार्ट भी हो सकता है। अब ये जो कंपनी है, हो सकता है इसने, मैं जस्ट एक घटिया सा एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं कि इसने L&T को अपना कंसल्टेंट बना लिया या कॉन्ट्रैक्टर उसको बना करके उसको ऑर्डर दे दिया। अब टीयर 2 कंपनी होगी L&T। अब L&T जो हो सकती है कि वहां से टीयर 3 कंपनीज को आगे फर्दर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दे। अब हो सकता है आप वो टीयर 3 कंपनी आप हो जाओ, या टीयर 3 कंपनी से आप कनेक्ट करके उनको माल सप्लाई कर दो। दिस रिक्वायर्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, दिस रिक्वायर्स अ बिट ऑफ व्हाट इज नोन एज हायर ऑर्डर थिंकिंग। बट अगर आपने ये चीज क्रैक कर ली तो आपके मार्जिन जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर आने नियरली गारंटीड है। कितने लोगों को समझ में आया या कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस? Sir, how can we track this? आपको ये ट्रैक करना है कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया के अंदर इंपैक्ट आने वाला है अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया से एक्सपोर्ट डिवीजन के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर मेजर इंपैक्ट आने वाला है, लेदर गुड्स के ऊपर मेजर इंपैक्ट आने वाला है, गारमेंट्स के अंदर मेजर इंपैक्ट आने वाला है। अब यहां पर आपको देखना है इसका उल्टा कि बाकी कंट्रीज के अंदर से कौन कौन सी कंपनीज या इंडस्ट्री के अंदर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं। तो उसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट आने वाला है। यहाँ पर जो है वर्ल्ड क्लास ह्यूमन सेंटर फोकस्ड तो आपके टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनने वाले हैं। मेरे को नाम बोल रहा है उसका, क्या बोलते हैं उसके अंदर, ह्यूमन समथिंग, GCCs बोलते हैं। GCCs, हाँ, ग्लोबल समथिंग समथिंग सेंटर्स वहां पे खुलने वाले हैं आपके। एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कैपेबिलिटी सेंटर्स, यस, वो खुलने वाले हैं। गुड़गांव के अंदर प्लान्ड है, मुंबई के अंदर प्लान्ड है, महाराष्ट्र के अंदर प्लान्ड है, ऐसे बड़े सारे जगहों के ऊपर प्लान्ड है। इसके बाद जो है जैसे आपने एप्पल का देखा कि एप्पल से अब इंडिया के अंदर से
नियरली 25-30% एप्पल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है बाकी कंट्रीज के अंदर। तो आपने देखा कि एप्पल ने आकर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे होंगे, उनको वहां पर जमीन चाहिए होगी, फिर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा होगा, फिर वहां पे लेबर चाहिए होगी, फिर वहां पर ये ट्रेनिंग हुई होगी, फिर यहाँ पे सारा ये सामान चाहिए होगा, किसी ना किसी ने तो सप्लाई करा होगा ना उसको। तो वो सप्लायर आप क्यों नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकता है आपको कि एप्पल तो मेरे से डायरेक्टली बात नहीं करेगा क्योंकि मेरा कंपनी का प्रोफाइल वो नहीं है। आई कंप्लीटली गेट इट। तो एप्पल ने डायरेक्टली थोड़ी वहां पर खुदाई करवाई होगी, एप्पल ने डायरेक्टली थोड़ी वहां पे मजदूर हायर करोगे, उसने किसी और कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, इस कंपनी ने किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, इस कंपनी ने हो सकता है आपके जैसे बाकी वेंडर से सामान लेकर के दिया हो। तो आपको ये देखना है कि आप टीयर 1 के ऊपर अगर नहीं घुस सकते तो टीयर 2 या टीयर 3 या टीयर 4 के ऊपर आप इजीली घुस सकते हैं। तो जहां जहां पर भी आप घुस सकते हैं टीयर 2, 3, 4 लेवल के ऊपर, आपको ये चीज समझनी है कि आपके मार्जिन्स बहुत इंप्रूव कर देंगे, बिकॉज एमएनसी के अंदर चिकचिकबाजी नहीं होती, और एटलीस्ट शुरू शुरू में तो बिल्कुल नहीं होती प्राइस के ऊपर। सो ये उन बिजनेसेस के लिए स्ट्रैटेजी है, थॉट प्रोसेस है, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया है, स्ट्रैटेजी बताई है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर है ही नहीं, आप डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर ही हैं, तो आप इस एफटीए का और आप इस न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर की वजह से आप कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं। ओके, सो एनी क्वेश्चंस? सर मेरा चैलेंज ये है कि वी हैव नेवर एक्सपोर्टेड, वी हैव ऑलमोस्ट सैचुरेटेड द मार्केट्स वी आर इन राइट नाउ वी हैव टू एक्सपोर्ट और वी हैव टू ओपन अप न्यू स्टेट्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट एक्सपोर्ट हैज अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड वी नो नथिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है, आर देयर पीपल हु can export on our behalf and we can supply to them domestically, but marketing and customer के हमारे हो सकते हैं? हाँ, ऐसी ना बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्ट कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। उनके पास जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपने बीसीआई करा हुआ है बाय एनी चांस? यस सर, आई एम अ बीएमपी एलुमनाई। ठीक है, तो बीएमपी एलुमनाई अगर आप हैं तो आपको जो है ना बीएमपी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। हो सकता है जो आपसे डायरेक्टली कंपटीशन में ना हो, तो उस केस के अंदर आपको जो है ना इन लोगों से बात करके समझना है, और इन्हीं लोगों के नेटवर्क से आपको वो लॉजिस्टिक कंपनीज भी मिल जाएंगी जो आपको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगी, और आपको कंसल्टेंट्स भी मिल जाएंगे जो आपको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। और शुरू शुरू में एक आध दो बारी हमारे को इसमें हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट इज प्रॉफिटेबल फॉर अस वी कैन कंटिन्यू वर्किंग विद देम, और अदरवाइज हमारे को लगता है तो हम 2-3 बारी कर लेंगे इनकी हेल्प से, चौथी बारी में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स शुड बी इन आवर हैंड्स। Yes, that is the most important thing for you to focus on. Okay, okay, thank you. All right, Mehul, आपने hand raise करा, you can come in. Yes, sir. Thank you. The session was very, very good. But ये session was more about जिनका already export है. So my question was कि अगर हम अभी तो फिलहाल ASMP implement करने वाले हैं, BMP just complete किया है, तो लोकल भी हमने अभी तक कुछ खास कवर किया नहीं है। वी आर ऑन वेरी स्मॉल CRR बेस, NBD शुरू कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए साइमल्टेनियसली अगर करना है तो व्हाट काइंड ऑफ टीम स्ट्रक्चर डू वी नीड? बिकॉज जैसे ASMP में समझ में आ रहा है कि लीड जेन लगेगा, आपको ना अभी क्वालिफायर स्ट्रक्चर लगेगा। नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक पर्सन चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी मैंने अभी आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप बता दी है। अब क्या होगा कि आप लालची हो, आपको दिन के अंदर 500 जगह आग लगेगी तो बुझानी पड़ेगी, तो आप ना डेडिकेटेड टाइम नहीं लगा पाओगे उसके ऊपर, रोज के 6 घंटे 8 घंटे इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच के ऊपर जो मैंने आपको बताई है। स्टार्ट विद वन सिंगल पर्सन जिसको आप ये चीज स्टेप बाय स्टेप बता करके ट्रेन कर दो, या मेरी वर्कशॉप के अंदर अपने साथ ले आओ जिसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटर। एक बार सीख करके अगर वो दिन के 4 घंटे 6 घंटे इसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है, तो आपको ये मेरा प्रॉमिस है कि इंप्लीमेंट करने के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इसके अंदर हो सकता है कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस के ऊपर बात आए या कुछ चीज आए। अब यहाँ पर जो है ना मैं मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर आप कहते हो मेरे को एक्सपोर्ट नहीं करा तो मेरे को उसके रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो सेम जो मैंने अभी आपको जवाब बताया था कि अगर आप BMP कर चुके हैं, ASMP कर चुके हैं, तो आपके बैच के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे होंगे कई सालों से। उनसे बात करें, उनसे आपको इनसाइट्स मिल जाएंगी, प्लस वही आपको बता देंगे ऐसी कौन कौन सी टाइप की लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं और ऐसे कौन कौन से एक्सपोर्ट कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके साथ टच में आकर के आपके लिए एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। बट
प्रॉब्लम क्या है कि लॉजिस्टिक कंपनीज आपको ऑर्डर ला करके नहीं देगी, एक्सपोर्ट कंसल्टेंट आपको ऑर्डर ला करके नहीं देगा। ऑर्डर लाने की साइंस आपने मेरे से सीखनी है, जो मैंने अभी आपको आज उसका साइंस बताया है। बट जैसे आपने बताया कि कॉन्सुलेट्स को अप्रोच करना वेरी गुड पावरफुल साइंसेस, मैं इनको यस। अगर एक पर्सन लगा करके कर भी दूंगा तो उनके रिप्लाई इमीडिएट आ जाएंगे, जैसे सर बता रहे थे, आई फॉरगॉट हिज नेम, मान कि लीजिए कि 20-25% के रिप्लाईज आपके पास आ गए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो मैंने आपको बताया कि इन कंपनीज को अपने लिंक्डइन के अंदर ढूंढना है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे तो आपको मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप करना है और ईमेल के ऊपर ईमेल करना है। करना क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट क्या होगी आपके ईमेल की, और उसमें वीडियो डाल करके आपको भेजना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज आपको पता लग गई है, मगर प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं आपसे अगर अगले हफ्ते पूछूंगा ना कि मेहुल कितना काम खींच दिया आपने, आप कहोगे मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे पास 500 जगह और काम करने के लिए था, क्योंकि मैं अभी तो बिजनेस चला रहा हूं, मैं खाली तो बैठा नहीं हूं। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप डेडिकेटेड रिसोर्स डीआर लगा दोगे तो आपकी ये चीज खिंच जाएगी, और अगले 3 महीने के अंदर, 1 क्वार्टर के अंदर आपको रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। गॉट इट सर। एंड सर, आपका प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है? And ये राहुल सर के साथ वाला कंबाइंड वाला प्रोग्राम है या क्या है ये हाँ, वाला? वी आर डिस्कसिंग वेरियस मॉडल्स। तो अभी हमारा ये फाइनलाइज अभी नहीं हुआ है कि कंबाइंड होगा या सेपरेट होगा, बट इन एनी केस मेरा प्रोग्राम जो है मार्च अप्रैल के आसपास में ड्यू है। तो अगर आप चाहें तो आप उसमें टोकन मनी दे करके, आप एडवांस दे करके आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। अब लेट अस से कंबाइंड होगा तब भी वो टोकन मनी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर मान लीजिए सेपरेट होगा तब भी टोकन मनी एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बिकॉज मैंने एक बार राहुल सर से जब बात की थी तो मैंने पूछा था कि मनोज सर वाला कोर्स तो करना ही है बिकॉज एएसएमपी है, तो बट सेल्स पहले आता है या मार्केटिंग पहले आता है? तो हाँ, उनका आंसर था कि सेल आएगा तो सेल्स पहले, लगेगा सारा आपका सिस्टम ऑफ सेल्स, बट फिर दोनों इसके अंदर मार्केटिंग। दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं इसके अंदर, कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप मार्केट में जाने से पहले आपकी टीम प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर ही नहीं है, टीम रख ली तो आपका मीटर तो डाउन हो गया, और अगर ऑर्डर नहीं आया, लीड्स नहीं आई, तो आपका तो अननेसेसरी खर्चा लग गया। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके अंदर। सो मेरा लीन ग्रोथ बिजनेस मॉडल है। मैं उसके ऊपर आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आपका ऑर्डर आने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, फिर हम टीम एक्सपैंड कर लेंगे। बट बोथ आर फाइन। आपको देखो कि आपके करंट इकोसिस्टम के हिसाब से कौन सा ज्यादा वर्केबल है, और आप एएसएमपी तो आप कर ही चुके हो, तो अब तो एक क्वेश्चन ही नहीं है कि पहले ये नहीं करूं नहीं या वो किया है करूं, वो सर। तो हो ही गया। सर करवा कहाँ रहे? वही तो दिक्कत है, बीएमपी अच्छा, आई किया है। थॉट कि आप शायद लास्ट बैच कर चुके हो, तो कोई नहीं बात नहीं, सर। जो भी जैसा भी होएगा, अब आपके पास जो भी ऑप्शन आएगी ना उसके अंदर आपको मिल जाएगा वो उसके अंदर। बट जनरली मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने टीम रख ली, ट्रेनिंग कर दी, मगर लीड ही नहीं है आपके पास, तो वो टीम करेगी क्या? वो तो पहले लीड्स लेकर के आना शुरू करना चाहिए। लीड्स का हमारे को जज करना चाहिए कि ये लीड वेरीफाइड है, क्वालिफाइड है। जब आपके पास ऐसी और इतनी लीड्स आने लग जाए कि आपकी करंट कैपेसिटी वो हैंडल ना कर सके, देन कम्स द टाइम टू स्टार्ट एक्सपेंडिंग योर टीम। गॉट इट। मनोज भाई, कैन आई? जी, हाँ जी। सर है ना, एक ये जो डीआर है ना, डीआर, हम्म, इसकी इसकी अब क्वालिफिकेशन चेकलिस्ट दे दो हमको। आप डीआर ठीक है। देखो क्या होती है चैलेंज। एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दे रहा हूं, आप एक पूरा सेशन कर सकते हो कि जी, अगर हमें ये मालूम गिर जाए कि जो बंदे हमें रखना है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो पूरा लिंक्डइन पे काम कर सके, और वो डीआर की क्वालिफिकेशन क्या हो, उसको आना क्या आना चाहिए, उससे रिपोर्टिंग हमें क्या लेनी चाहिए, उसकी हैंडलिंग कितनी होनी चाहिए, और उसका वो की उसका ना परफॉर्मेंस बड़ा एरिया का सिंपल है ट्रैकर। संजय। हाँ, उसका बड़ा सिंपल है। उसको मेरे वर्कशॉप में आपके साथ ज्वाइन करना है बस, क्योंकि जो चीज आपको ही नहीं आती वो उसको कैसे सिखा सकते हो आप? तो जब आप मेरे से सीखोगे तो उसको साथ में बिठा करके साथ में सीख जाएगा वो, और अगले दिन से वो प्रोडक्टिव हो जाएगा वो। सर मैंने तो किया हुआ है आपका, लेकिन हाँ जी। ये चैलेंज हमको आ जाती है, हम लोग रख देते, तू लिंक्डइन हैंडल करेगा, उसको बोल देते ये देखिए हाँ नोट्स हाँ है, हाँ हाँ, लेकिन उसके बिल्कुल बाद वो नेक्स्ट लेवल होता ही नहीं, हमें मालूम बिल्कुल। गिरता है, अरे उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक क्वालिफिकेशन स्ट्रेंथ मालूम गिर जाए तो बेटर हाँ होगा हाँ सर। हाँ, बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम ना किसी को बोलते हैं तू लिंक्डइन करेगा, अब लिंक्डइन मेरे को भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता, तो करना क्या है, करवाना क्या है, मेजर कैसे करना है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दैट बिकम्स ए चैलेंज। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने इस तरीके से सॉल्व करा है, एंड इट हैज वर्क ब्यूटीफुली फॉर एवरीबडी हु हैज फॉलोड दिस एडवाइस, कि जब आप मेरी लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर मास्टर क्लास ज्वाइन करते हैं, आपको साथ में अपना इम्प्लीमेंटर ज्वाइन करना है, ताकि वो मेरे से सीख ले, उसको आपको सिखाना ना पड़े। अब मान लीजिए फ्राइडे सैटरडे संडे वर्कशॉप खत्म हुई, आपने मंडे को उसको टास्क दिया, मंडे से उसने काम खींचना शुरू कर दिया। दैट इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड फास्टेस्ट ग्रोथ।
तो वो मैंने आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, वो मैंने ऑलरेडी क्रैक कर लिया एंड दिस इज वर्किंग रियली रियली फैंटास्टिकली फॉर द पीपल हु हैव फॉलोड दिस एडवाइस। वो 5 महीने वाला कोर्स बोल रहे हैं, 3 दिन वाला बोल रहे हैं? अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, B2B की बात करते हैं, तो उसमें कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर भी एप्लीकेबल होगा। 5 मंथ्स जिनके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो 5 मंथ्स के अंदर भी ये चीज सेम एडवाइस एप्लीकेबल है कि 5 मंथ्स के अंदर भी आपने अकेले नहीं आना है, आपको अपने साथ में इम्प्लीमेंटर को ले करके आना है। हर एक जगह के ऊपर ये एडवाइस सेम वेज एप्लीकेबल है। सर थैंक यू वेरी मच, लव यू। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। भौमिक, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। Yeah, thanks, sir. Again, a lovely session. थैंक यू। Quick, sir. ये जो क्वेश्चन एक ही था, apart from the email and WhatsApp, would we also look at some social media based marketing to reach out the same guys? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है ना, जो हमारा 2K1W वाला साइंस है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड साइज ऑफ द डेटा। इफ द कलेक्टेड डेटा इज इन सेवरल हंड्रेड्स, तो फिर सोशल मीडिया को हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। इफ द कलेक्टेड डेटा वॉल्यूम इज इन सेवरल थाउजेंड्स, तो हमारा 2K1W वाला साइंस भी एक्टिवेट हो जाएगा फेसबुक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर। तो वो हमारा पैरेलली वहां पर एक्टिवेट कर टारगेटेड लिंक्डइन कैंपेन्स। लिंक्डइन के ऊपर हमारे को एड्स तो कभी चलाने ही नहीं है। ऐड नहीं सर, बट हाँ, तो लिंक्डइन तो मैंने बताया ही आपको कि लिंक्डइन के ऊपर कैसे करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालनी है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल करके आगे आपको स्टार्ट कर देना है। जो ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है वो तो मैंने आज कवर करा ही है। एंड आल्सो डायरेक्ट मैसेजिंग ऑन लिंक्डइन। डायरेक्ट मैसेजिंग ऑन लिंक्डइन डज नॉट वर्क एज एफिशिएंटली एज इट यूज्ड टू वर्क, बिकॉज इतना स्पैम हो गया ना, बहुत लोग जवाब नहीं देते इस चीज का। बट अब आपके पास है ऑप्शन, तो आप कर सकते हो, क्योंकि सारी स्क्रिप्ट्स मैंने आपको दे दी हैं। जो स्क्रिप्ट जा रही है तो यहाँ भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, तो ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप उसके अंदर। ओके ओके ओके। जो कनेक्शन but रिक्वेस्ट would it also be a good idea to say the same message that is going on email or WhatsApp in a graphical form, post it on our company page, and then promote it from there? हाँ, तो हम ये सारी की सारी साइंस है ना, हमने 5 मंथ्स में तो बहुत डिटेल में डिस्कस करी ही है। बिल्कुल। अब वो 5 मंथ्स का जो है ना, उसमें सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट हम 1 घंटे 2 घंटे के अंदर तो सारा डिस्कस नहीं कर सकते। That's true. That is true. हाँ, तो वो जो साइंस हमने डिस्कस करी है 5 मंथ्स के अंदर, वो इट स्टिल होल्ड्स ग्राउंड। इट स्टिल इज द मोस्ट इफेक्टिव साइंस दैट आई हैव एवर शेयर्ड एंड पीपल हैव शेयर्ड द रिस्पांस एंड रिजल्ट्स ऑफ दैट। वो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अभी 2 घंटे के अंदर सारी की सारी हम अब आप देखो कि 6 घंटे की क्लास हो और 21 दिन का हो, तो आप ये देखो कि 125-150 घंटे का सेशन जो होंगे, टॉपिक होंगे, वो 2 घंटे के अंदर ना स्क्वीज नहीं करा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ओवरव्यू बताया है कि थॉट प्रोसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। बट अगर आपको एग्जैक्टली देखना है कि मैं लिखूं क्या कल सवेरे, तो उसके लिए फिर वर्कशॉप का ऑप्शन तो है ही है। पीपल कैन ज्वाइन द वर्कशॉप एंड लर्न एग्जैक्टली कि स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली कैसे होना है। बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो है, जस्ट टू शेयर विद यू ए कपल ऑफ results, that one of the past batch participant generated business of 800 crores from government of Israel. Wow. Another participant from Ludhiana generated a business of 147 crores from, I think, Austria or Germany, if I'm not able to recall the exact country. Super. Another person generated a business of 67-70 crores business into commodity segment. Another business owner generated 8 crores business. Another business generated a pipeline of about 153 crores. Wow. साइंस क्या है? एग्जैक्टली यही साइंस है जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है। बाकी 5 मंथ्स के अंदर और लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर के अंदर हम और डीपर घुस करके मैं आपका हैंड होल्ड करके बोलता हूँ, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। बिल्कुल। ब्रॉडर लेवल पे साइंस एग्जैक्टली यही है। और आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि जो मैंने 5 मंथ्स के अंदर बताता हूँ, स्ट्रेटजीज जो है यही होती हैं। उसके अंदर मैं और ज्यादा डीपर लेकर के जाता हूँ कि लेट्स से एक्स बिजनेस के अंदर आपको ये करना है, वाई बिजनेस के अंदर ये करना है, जेड बिजनेस के अंदर ये करना है। Yeah. Great. Got it, sir. Thanks, sir. Okay, Ji. Okay. Any other questions? Otherwise, I'll share the link for you to join the Profit Explosion community so that you can stay updated. And if you have not joined my YouTube channel, subscribe my YouTube channel, you are missing on to a huge resource that can benefit you. So let me just share the link. So I just shared the WhatsApp community link. Please click this link and join the community. And I would also share my YouTube channel
तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू समथिंग इंपॉर्टेंट. Okay, Ji, with that note, thank you so much and bye bye, and I'll see you in the next breakfast session.